रिकॉर्ड ऑन हो गया। स्पीकर्स व्यू में कर दे रहा हूं। तो अभी मनोज सर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जिनके जिनके वीडियो चालू हैं उनको दिल से नमस्कार, और जिनके वीडियो बंद है उनको सिर्फ नमस्कार। हाँ जी सर। क्या होता है कि वीडियोस अगर बंद होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप रेडियो पे कुछ सुन रहे हैं। तो आप यही समझ लो कि आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है और मनोज तिवारी आपको केंगन के समाचार सुनाएंगे अगर आप वीडियो बंद करके बैठे हैं तो। क्या होता है सर, वीडियो चालू करने से तुरंत कनेक्टिविटी बढ़ती है और आपकी अलर्टनेस 100 गुना बढ़ जाती है। और नहीं तो मैं जानता हूँ कई लोग तो अभी बिस्तर में रजाई के अंदर ही होंगे, तो सो भी जाते हैं वो, है ना। सो भी जाते हैं। तो अल्टीमेटली आप एक चीज को समझिए कि भैया ये कोई सरकारी योजना नहीं है, आंगनवाड़ी कार्यक्रम जैसा हमारे इंदौर में चलता है कि भैया रजिस्टर में नाम लिखा देंगे तो कुछ ना कुछ तो आते ही रहेगा। ऐसा इमेजिक तो नहीं है। ये सबसे पहले जो चीज आपको यहाँ से मिलती है वो आपकी सिंसियरिटी का ही दाम मिलता है, जो कुछ भी मिलता है। और अल्टीमेटली आप यहाँ पे जो कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम ही इन्वेस्ट करते हैं, बाकी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते आप। सिर्फ टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और टाइम की इन्वेस्टमेंट में अगर हमने मक्कारी कर ली या कहीं कुछ ऐसा कुछ गली बना ली उसके अंदर से, तो सर फिर वो वही तो एक इन्वेस्टमेंट था। और उसी के अंदर अगर हमने शॉर्टकट्स लगा लिए तो फिर आगे के रास्ते थोड़े से कठिन हो जाते हैं। ये मेरा अनुभव है। 5 साल हो गए हैं मुझे केंगन में काम करते करते। तकरीबन 1500 लोगों का परिवार है। और शुरुआत कुछ ऐसी रही थी कि पहले एक साल में मात्र 8 मशीन हुई थी, 250 डेमो हो गए थे। क्योंकि मैं खुद भी एक बड़ा लीडर था, बड़ी कंपनी से आया था, तो अपने आप को 30 मार का ही समझता था। तो वही एटीट्यूड यहाँ भी था। और मैंने यहाँ देखा है कि जो अपने आप को 30 मार का समझते हैं वो यहाँ बुरी तरह फेल हो जाते हैं। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे अनोखी इंडस्ट्री है सर। सबसे बड़ा टिकट साइज लेके हम काम कर रहे हैं, राइट। और दुनिया में एकमात्र इकलौती कंपनी है जो पानी के ऊपर काम कर रही है। और ये भी है कि दुनिया में एकमात्र इकलौती कंपनी है जिसको सेलिब्रिटीज यूज करती है, बड़े बड़े उद्योगपति यूज करते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी यूज करते हैं। तो अगर आप उसी पुराने कलेवर से अगर इस सिस्टम में आने की कोशिश करेंगे तो नो डाउट थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन यहाँ काम करने का एक अलग ही मैजिक है और अलग ही रूल्स है। जो लोग यहाँ पे मतलब मोर देन 5 है अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो वो जानते हैं कि यार यहाँ इसमें काम करने का एक ट्रिक है। और वो ट्रिक अगर आप नहीं पकड़ पाए तो आप बिल्कुल ऐसे परेशान, हैरान परेशान ही रहोगे। आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप सोचोगे यार ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, इसकी इतनी मशीनें कैसे हो रही है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे अंदर कुछ एक हमने अहंकार का कलेवर जो ओढ़ रखा है ना सर, वो हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। और मेरा जितना अनुभव है 5 साल का, वो ये है कि इनर्जी अंदर काम करने का ज्यादा है बाहर काम करने से ज्यादा। अगर आप अपने अंदर काम कर लोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा काम करना। पहले हम अपने आप को तो जान लें, क्योंकि हम अपने आप से दूर हैं बेहद, बहुत दूर। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब, कई लोगों की स्क्रीन मुझे अब दिख भी रही है, राइट। जय भाटी जी, कृष्णा चौधरी जी, ये सब आते हैं मीटिंग्स के अंदर, है ना। और कुछ लोगों को मैं पहचान भी पा रहा हूँ यहाँ पे, अजीत कुमार जी, अशोक कुमार जी। आप एक चीज समझे सर कि आप सबके पास एक मोबाइल फोन है। आप लोगों ने कभी अपने मोबाइल को अपना ही नंबर डायल करके कभी देखा है? कभी आपने अपना ही नंबर डायल करा है अपने मोबाइल पर? अभी कोई हो तो स्पीकर चालू करके अपना ही नंबर डायल करे और यहाँ पे सुनाए। अगर सर कोई किया लैपटॉप पे है, बैठा है। व्यस्त बताता है, व्यस्त बताता व्यस्त बताता है, सिंह साहब वेरी गुड। मतलब कई लोगों ने तो ट्राई भी नहीं किया है ना, मैंने तो ट्राई भी किया है। मैंने भी किसी बड़े विद्वान से जब सुना था तब मैंने भी अपना मोबाइल नंबर को ट्राई करके देखा, तो उस पर मैसेज आ रहा था कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। आप सोचिए कि हम पूरी दुनिया से बात करने में इतने मस्त हैं कि खुद से बात करने की सभी लाइनें व्यस्त है। और गड़बड़ सर वहीं से शुरू हो जाती है। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा आप रुक जाएं
और रुक के फिर ये देखे कि हम कर क्या रहे हैं। और ये छोटी सी लाइन और छोटी सी बात समझने में मेरे को 1.5 साल लग गए सर। और 1.5 साल बाद जब समझ में आया कि अरे यार कहीं गड़बड़ अपने आप से हो रही है, हम जब थोड़ा जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, तो खुद को सरेंडर किए। और सरेंडर सर बहुत मुश्किल से कर पाता है आदमी सर। सरेंडर, मेरा मानना है सरेंडर इज द बेस्ट पॉलिसी, चाहे वो आप हो चाहे नक्सली हो। समझे? सरेंडर के बाद में अपने आप काम होने लग जाते हैं और आपकी खातिरदारी होने लग जाती है। सरेंडर कहाँ करना है आपको? सरेंडर करना है अपने प्रभु के सामने, अपने ईश्वर के सामने, कि भैया तेरी नाव है और तेरा चप्पू है, तू चला कैसे करना है काम कर। हम सरेंडर नहीं कर पाते, बस वहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो पहले आप ईश्वर के सामने, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, उसके सामने थोड़ी देर के लिए सरेंडर तो करो। थोड़ी देर के लिए आप उसको धन्यवाद तो करो, क्या तुमने मुझे दुनिया के सबसे बेहतरीन पानी से जोड़ दिया, जो लोगों का सपना है। आप जानते हैं दुनिया में सिर्फ अपने हिंदुस्तान के, अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जिनके घर में बाथरूम में नल आता है। आप समझिए आप कितने भाग्यवान लोग हैं कि आप जब फ्लश चालू करते हैं तो आपके बाथरूम में पानी आता है, नल चालू करते हैं तो नहाने को पानी मिलता है। ऐसे 7% लोग ही हिंदुस्तान के। तो कितना बड़ा डाटा के अंदर आप 7% क्राउड के अंदर है। फिर अगर और ऊपर चले अपन, तो केंगन की अगर बात कर लें तो सर केंगन तो अब 1 लाख 1.25 लाख मशीन ही है 140 करोड़ की आबादी में। तो आप किधर स्टैंड करते हो ये भी आप देख लो। और क्या आपने इतनी बड़ी चीज के लिए कभी दिल से धन्यवाद करा है ईश्वर का? नहीं किया है सर, वही गड़बड़ हो जाती है। सिंह साहब अभी मैं आपसे एक छोटी सी चीज बोलूं कि आप मुझे एक पेन दो, राइट? आपने मुझे एक पेन दिया और मैंने साइन करा एक कागज पर, आपको पेन दे दिया। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे से सर? कि कम से कम आप का मैंने काम चलाया टाइम पे, आप धन्यवाद तो देना चाहिए आपने, थैंक यू तो बोलना धन्यवाद चाहिए। तो देना चाहिए। समझे? आप समझे आपका पेन था वो 2 रुपए का, मैंने आपकी उस 2 रुपए के पेन में से थोड़ी सी इंक यूज की, 0.0000001 पैसे की, और उसमें भी आपको मेरे से धन्यवाद की उम्मीद है। आप समझे आप कितने सेल्फिश हैं। और आपको इतनी बड़ी चीज भगवान ने दे रखी है और हम उसका कभी धन्यवाद ही नहीं करते हैं। आप सोचिए तो सही कि हम पेन में भी हम किसी से धन्यवाद की उम्मीद कर रहे हैं। अगर मैं आपको ऐसा पेन फेंक के चला जाऊं ना, तो हो सकता है आप मेरे को कुछ बोल भी दो, तो भाई पेन दिया था तेरे को, ढंग से दे और धन्यवाद तो बोला कर, क्या कैसा है तू। मतलब आप 2 लाइन दो, थोड़ा सा ज्ञान बांटने में भी देर नहीं करोगे मुझे। तो आप सोचिए कि यार वो ईश्वर जिसने आपको 3 लाख रुपए की, हम में से किसी भी व्यक्ति की यहाँ पे औकात नहीं कि अपन 3 लाख की मशीन का पानी पी ले सर, बुरा मत मानना। ना तो हमारी सोच है और ना हमारे पास विजन है और ना ही हमारे पास पैसा है। 3 लाख रुपए तो सर यहाँ पे 7 पीढ़ी ने मिलके भी खर्चा नहीं करा है पानी के ऊपर, हमने अकेले ने कर दिया 3 लाख रुपए। आप टोटल कर लेना अपनी 7 पीढ़ी का कि कितने कितना पानी पे खर्च करा है। आपका टोटल 7 पीढ़ी का खर्चा भी 3 लाख रुपए नहीं निकलेगा, और वो आपने अकेले ने कर दिया। तो आप सोचो कि किस लेवल की सोच भगवान ने आपको दे दी, और उस सोच के दम पे आप यहाँ पे बड़ा पैसा बनाने का सोच रहे हैं। तो पैसा तो बहुत बनाया जा सकता है दोस्त। एनर्जी के बड़े टिकट साइज का काम कर रहे हो तो यहाँ तो बड़े बड़े मिरेकल्स मिलेंगे, और कंपनी अपने नाम ही साथ लेके चल रही है, सील ठप्पा गाएगा एनर्जी और मैजिक का। वी आर द बिजनेस लाइन ऑफ एनर्जी, हम ऊर्जा का व्यापार कर रहे हैं। तो पहले आप समझ लो। और ऊर्जा क्या कहती है? समान ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती है, ये ऊर्जा का सिद्धांत है। समान एनर्जी एक दूसरे को आकर्षित करती है। अगर किसी को दारू पीना है तो उसमें ऐसी ऊर्जा है दारू पीने की कि वो शाम तक दारू की भी व्यवस्था कर लेगा और 2 दोस्तों की भी व्यवस्था कर लेगा, भले ही उसको 300 रुपये मिलने वाले हो। वो इतनी तीव्रता से उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में फेंकता है कि उसको शाम तक सारे दोस्त मिल जाते हैं। यहाँ पे से कई लोग बारात में भी गए होंगे कभी, है ना? देखो मेरे पास कोई ज्यादा समझाने का नहीं है, ऐसे ही समझाता हूँ मैं जितना भी अरे मेरे आपका जो स्टाइल बहुत बेसिक, मजेदार है सर, बहुत मजेदार स्टाइल है, आप कंटिन्यू करो, बहुत मजेदार है। है ना? मैं मेरे देसी तरीकों से ही समझा सकता हूँ कि आप जब बारात में जाते हैं, कहीं कभी बारात में गए और, तो सबको पता होता है, जिस जो पीता है ना उसको पता होता है कि यार किसके पास बोतल रखी हुई है और किसके पास खारमंजन रखा हुआ है, और वो उसके साथ ऑटोमेटिक कनेक्शन बन जाते हैं उसके। और सब लोग थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है तो थोड़ी देर बाद ठेके पे मिलते हैं।
उनको गांव शहर अनजान है, सब कुछ अनजान है, लेकिन उनको ये पता है कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो इतनी तीव्रता से उस विचार को फेंक रहे हैं बाजार में, ब्रह्मांड में, कि वो सब कुदरत, पूरी कुदरत लग गई उनको वो देने के लिए। तो ये सिद्धांत सब पे लागू होता है सर। आपके अंदर क्या चलता है जब आप डेमो करते हैं? आपके अंदर दिमाग में 99% लोगों के दिमाग में चलता है कि यार मशीन महंगी है यार, ये मन नहीं करेगा, अभी नहीं लेगा ये, अभी अभी तो मेरे को डेमो ही देना है। आप मन बना के ये चलते हैं कि अभी तो मुझे डेमो देना है, फिर ये सोचेगा, फिर मुझे पानी पिलाना है इसको, फिर पानी पिला के फिर मैं इसको रिप्लाई लूंगा। और हम ये पूछने में भी डरते हैं कि सर कब पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि हमको डर लगता है कि अभी हिसाब ना हो जाए हमारा, समझ रहे, हम उसका नाम हमारी लिस्ट में से काटना ना पड़ जाए, तो हम डरते हैं। अरे सर, दबंगता से बात कीजिए। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी पी रहे हैं, तो आप तो उससे बेटर पहले से ही हैं। आपका हाथ तो ऐसे होना चाहिए। आप उसको एक बहुत बड़ी चीज से जोड़ने जा रहे हैं, आप देने जा रहे हैं, और आपका है 1% और उसका है 99%। समझ रहे हैं आप? 25 साल मशीन उसके घर चलेगी, आपको तो 13,000, 20,000, 25,000 मिलेंगे, जो 20-25 मिनट भी नहीं चलेंगे आपके पास। तो बड़ा फायदा उसका है, आपका 1% का फायदा है। लेकिन पूरी हमारी डाउन पूरे ऐसा होता है और वो ऐसा होता है बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर दोनों चीजों को समझना कि समीकरण कैसे, क्यों उलझते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा डाउन बहुत ज्यादा, हम डाउन रहते हैं। एक बॉलर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कई लोग क्रिकेट खेलते हैं, है ना? कोई है क्रिकेटर यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाला? हाँ, हैंड रेज करें जरा, उसी से अपन बात करते हैं, जिसने क्रिकेट खेला होगा अच्छे से। बॉलर नित्य जी, नित्य जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। नित्य जी, आपने बॉलिंग करी है, राइट? अब बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग करते समय एक नॉर्मल बॉलर की भी मैं बात करूं तो बॉल करते समय आपके दिमाग में क्या चलता है? बॉल फेंकते समय ये रहता है कि हम उसको स्टंप पे लगाए। स्टंप पे लगा। लेकिन कभी ऐसा होता है क्या सर, आपको 10 ओवर मिलने वाले हैं 50 ओवर के मैच में, आप टोटल 60 बॉल फेंकोगे, तो कभी ऐसा हुआ क्या कि 60 बॉल में 60 विकेट हो गए? नहीं सर। नहीं होता सर, कभी भी नहीं होता ऐसा, किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा। लेकिन सोच तो आपकी उम्दा रहती है उस समय, आप कभी भी नहीं सोचते हो कि मुझे छक्का पड़ जाए। आप हर बार उसी तीव्रता के साथ दौड़ लगाते हुए जाते हैं और स्टंप को एम करके और अपनी बॉल डालते हैं, और ऐसा कभी नहीं होता है कि छक्का भी पड़ता है, चौका भी पड़ता है और स्टंप में भी घुसती है। लेकिन सोच आपकी उस समय सुपर पॉजिटिव होती है कि यार मेरे को उसको, बॉल को उसके अंदर डालना, विकेट में डालना है, विकेट में डालना है, राइट? ऐसे ही बैट्समैन भी सामने है, उसको यही सोच रहा है कि यार मेरे को इस बॉल पे छक्का लगाना है, लेकिन वो हर बॉल पे छक्का नहीं लगा पाता है ना? हर बॉलर भी हर बॉल पे विकेट नहीं ले पाता, उसको विकेट मिलते हैं 3 से 5, 1 से 5 मान लो। लेकिन 55 बॉल पे उसकी जो सोच होती है, तो अगर अब हम इस पे डेमो पे शिफ्ट हो जाए, तो क्या हमारे 60 डेमो पे हमारी ये सोच रहती है क्या, क्या मुझे कैसे भी करके इससे चेक लेना है? आप थोड़ा सोचना, विचार बनाए जीवन एक बुक है, आप पढ़िएगा उसको, तो आपके अंदर चलता क्या है। मैंने कहा ना कि केंगन अपने अंदर काम करने का ज्यादा है, बाहर काम करने का कम है। आपके अंदर दिमाग में चल रहा है कि यार मशीन महंगी है, पहली तो आपको ही लगता है मशीन महंगी है, बहुत से लोगों को लगता है मशीन महंगी है, मैं उलझ गया हूँ यार, कैसे लोगों को अभी हाल में बोलूं। दिमाग में ये विचार इतनी तीव्रता से ब्रह्मांड में संप्रेषित हो रहा है कि वो उसी हिसाब के समीकरण भी बन रहे हैं, और लोग भी आपको वैसे ही टकराएंगे, राइट? तो आपने इतनी तीव्रता से बात करी है क्या? पहले आप अपने आप से चेक कर लो। जैसे बॉलर बॉल डालता है, तो क्या उस तरीके से, उस पैशन के साथ आपने बॉल डाली है क्या? आप अपने आप को थोड़ा सा चेक करना रुक के। जी सर। आप सबने भी क्रिकेट खेला है ना? आप बैडमिंटन भी खेलते हो, तो आप सोचते हो कि बस इस पे मुझे पॉइंट मिल जाए, लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं। तो ऐसे ही आप जब डेमो करते हो, तो डेमो करते समय भी आपको उसी तीव्रता के साथ सोचना पड़ेगा कि भैया मेरा चेक बना। और डेमो देते बात की क्लोजिंग कुछ नहीं होती भैया, हाथों हाथ ही क्लोजिंग होती है। आपके डायलॉग्स, डिलीवरीज जो होती है, आपको उसी तरह से इस्तेमाल करना है कि अभी के अभी चेक चाहिए। तो आप ये बात का सिस्टम मत रखो, और डेमो को लेंदी भी मत करो ना। डेमो आपका होना चाहिए बहुत से बहुत 30 से 35 मिनट का। 30 से 35 मिनट के अंदर आपकी, अगर उसको आना होगा ना, तो आ जाएगा। देखो, मेरा ये मानना है सर कि ये पानी के जो योग है ना, ये परमपिता परमेश्वर बनाते हैं सर।
हमारे इसमें एक हिंदू सनातनी धर्म में एक बात बोली जाती है कि जन्म मरण और परण ये किसी के हाथ में नहीं होता, ये परमात्मा के हाथ में होता है। जन्म भी देना आपके हाथ में नहीं है ना, मरण भी आपके हाथ में नहीं है, और परण, परण मतलब पालना, ये पालना भी आपके हाथ में नहीं। और पानी जो है वो परण का हिस्सा है। तो आप किसी का पानी नहीं बदल सकते सर, आपको भगवान ने इतना शक्तिशाली नहीं बनाया। आप बस ज्ञान दे सकते हो जाके उसको पानी का। पानी बदलना तो परमात्मा की मर्जी से होगा। अब उसके भाग्य में लिखा होगा तो सर वो आगे रह के आपको कॉल कर लेगा। इसलिए बहुत एक्सपर्ट बनने की कोशिश भी मत कीजिए, बिल्कुल सिंपल साधारण ही रहिए सर। और बहुत ज्यादा एडवांस भी बनने की कोशिश मत कीजिए, है ना। बहुत ज्यादा एडवांस बन जाते हैं तो ज्यादा एडवांस लोगों से आके लोग ज्वाइन करना पसंद नहीं करते हैं। बी सिंपल। हम बोलते हैं किस और किल, आपने सुना ना मार्केटिंग में, किस, किस का मतलब क्या होता है सबको पता है, यहाँ सब मेच्योर्ड लोग बैठे हुए हैं, है ना। और किल का मतलब भी पता है। तो किस का मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, और किल का मतलब होता है कीप इट लॉन्ग एंड लेंदी। तो लॉन्ग एंड लेंदी रखोगे तो किल हो गया, मतलब समझ लेना निपट गया तुम्हारा क्लाइंट, और तुम भी निपट गए, कुछ नहीं मिलने वाला उधर से। और कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, तो किस मिलेगी भाई साहब, क्लाइंट से किस मिलेगी। तो वहां पर आपको कैसे डेमो प्रेजेंट करना है, इन सब चीजों को अपने को ध्यान रखना। तो शॉर्ट रखे और डेमो देते देते ही सारी चीजों को। अब क्या है कि समय अपने पास में लिमिटेड है, तो मैंने दीपक जी से कहा भी था कि अपन एक मंडे टू वेडनेसडे एक ज्वाइंट सेशन करते हैं, उसके अंदर डेमो कैसे करना है ना, शॉर्ट डेमो कैसे कर सकते हैं, डेमो करते करते क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं, क्या इफेक्टिव क्वेश्चंस अपन पुटअप कर सकते हैं जिससे उसके माइंड में वो चीजें आ जाएं, है ना। और आप चीज देखिए कि आप कितना भी बोल लो, बोली हुई बातें सब भूल जाता है आदमी, लेकिन देखी हुई बातें सब याद रख लेता है। दिखाना ज्यादा है, बोलना कम है। हम बोलते ज्यादा है एक्सपर्ट बनने के लिए, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे आप एनर्जी में पुराने होते जाते हो ना, ऐसे ऐसे आपके पास मसाला इकट्ठा होता जाता है। और फिर वो मसाले के साथ जो आप तड़का लगाते हो, तो वो डेमो पता नहीं किधर से किधर निकल जाता है। तो हमको एक्सपर्ट नहीं बनना है सर। मैं बन रहा था शुरू शुरू में, उससे ये होता था कि लोग मुझे सुनते थे, पानी भी पीने आते थे, मैं पानी भी देने जाता था, लेकिन धंधा नहीं आता था। एक साल में 8 मशीन कैसे हुई मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन हो गई थी। लेकिन अगले साल फिर 120 हुई थी। अभी हर महीने 150 मशीन किधर से हो जाती पता नहीं चलता। तो अल्टीमेटली ये कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने आप के अंदर काम करना शुरू किया। ये एनर्जी का जो बिजनेस है ना, जस्ट लाइक कार है। आप कार चलाते हैं ना, तो कार जब अपन फर्स्ट गियर में लगाते हैं तो गाड़ी आवाज भी ज्यादा करती है, फ्यूल भी ज्यादा खाती है, और स्पीड भी नहीं पकड़ती है, आप समझना। और आप ज्यादा देर फर्स्ट गियर में गाड़ी चला भी नहीं सकते। अगर आप फर्स्ट गियर में गाड़ी ज्यादा चलाओगे तो लोग आपको पागल बोलेंगे। फिर हम सेकंड गियर में आते हैं, तो सेकंड गियर में गाड़ी का साउंड बदलता है थोड़ा सा, और पिकअप भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, और फ्यूल इफिशियंसी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन सेकंड गियर भी आपके चलने लायक नहीं होता है, उसको चलाया जाता है बाजार में। फिर थर्ड गियर में जब आप आते हैं तो थोड़ा सा गली मोहल्ले से बाहर निकलते हैं, उसमें आपकी फ्यूल की इफिशियंसी बढ़ जाती है, साउंड भी थोड़ा ठीक ठीक लगने लगता है। फिर फोर्थ आता है, फिर फिफ्थ आता है, फिर आप 6 से बन जाते हैं। तो छठे गियर में गाड़ी कैसे चलती है, फिर बिल्कुल एवरेज भी 20-25 का मिलने लगता है, आवाज भी ऐसी मस्त आती है, फिर आप गाने भी सुनते हो और हाईवे पकड़ लेते हो, आप साइड साइड के नज़ारे भी देख पाते हो। लेकिन फर्स्ट गियर में कोई साइड साइड का नज़ारे नहीं दिखता है। फर्स्ट गियर में कोई उठा के व्हाट्सअप नहीं चलाता है, वो 6 गियर में चलते हैं। तो आप एक बार 6 से बन जाएंगे। तो जैसे कार का एक साइंस जो अपने ऊपर अप्लाई होता है, वही अपना साइंस हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है। और कई बार क्या होता है कि गाड़ी आपकी कहीं फंस जाती है। आपने देखा कई बार कीचड़ में गाड़ी फंस जाती है, तो आप बहुत ज्यादा एक्सीलेटर मारते हैं, लेकिन होता है क्या है, आपका पहिया वही गोल गोल घूमता रहता है। खूब एक्सीलेटर मारते हैं तो खूब तेज पहिया घूमता है, और उस जगह से आप 1 इंच भी 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिल पाते। और आपको लगता है कि यार ये तो बहुत मेहनत हो रही है और कुछ भी नहीं हो रही है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप किसी से मदद मांगते हैं, क्या भाई आके मेरी गाड़ी में थोड़ा सा धक्का लगा दे, या टोचन करवाते हैं आप किसी से। तो ये होता है अपलाइन सपोर्ट। तो अगर आपकी कहीं पर गाड़ी गोल गोल घूम रही है ना सर, पहिया फंस गया है, तो आप समझना आपका ईंधन भी जा रहा है, समय भी जा रहा है, परेशान भी हो रहे हो, पसीने भी छूट रहे हैं, और गाड़ी 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिल रही। तो उस समय की बात क्या बोलती है कि उस समय आपको जगह छोड़नी है सर।
वो जगह छोड़ने के लिए आपको 10 लोगों की भी मदद देनी पड़े तो ले लो, शर्माओ मत उसके अंदर, नहीं तो वहीं खड़े रह जाओ। तो 10 लोगों की भी मदद लेनी पड़ रही है तो आप लो, क्योंकि हमको उस पर्टिकुलर उस 1 सेंटीमीटर की वाली जगह को छोड़ना है। जैसे ही आप 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाओगे उस जगह पे से, तो आप नॉर्मल जगह पे खड़े हो जाओगे, फिर तो आपकी गाड़ी में दम है ना, वो आगे ले ही जाएगी आप। पर वो पर्टिकुलर उस जगह पे आपको रोक दिया गया है, आप उस जगह से आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कई बार आपको अपलाइन के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो आप लो, लेकिन अपलाइन को भी बिल्कुल, अब वो विक्रम बेताल वाली कहानी सुनिए ना, वो आप हमने बचपन में देखी हुई है सीरियल, तो कई डाउनलाइन विक्रम बेताल वाली भी होती है, वो डाउनलाइन बैठ जाती है अपलाइन की पीठ पे, चल तब तू कहानी सुना और तू बोला कि मैं उड़ा, है ना। अपन ने सीरियल देखा है, बहुत सारे लोगों ने विक्रम बेताल की कहानियां सुनी ना, कि तू बोला कि मैं उड़ा, मतलब अगर आपने बोला कि डेमो कर तो वो कल से दिखेगा ही नहीं, आप डाउनलाइन भगी जाएगा। तो हमको विक्रम बेताल वाली जोड़ी नहीं बनना है। जिस दिन से आप अपना खुद का बिजनेस करने लगते हैं उसी दिन से आपको लगता है कि मैं किसी व्यापार में हूँ, ये मेरा व्यापार है। जब तक आप आपका अपलाइन आपका डेमो कर रहा है, समझ लेना आप अपने अपलाइन के धंधे में काम कर रहे हो, आपको उसने काम पे रख लिया है। क्यों? क्योंकि उसको शिक्षक करना है, तुम काम लाओ, कॉन्टेक्ट लाओ, वो डेमो करेगा और उसको शिक्षक बनना है। तो आप ध्यान रखें, आप किसी को शिक्षक बनाने नहीं आए, खुद बनने आए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप किसी को प्रमोट करने नहीं आए हो, पता चला आप आए 10-20 मशीन उसको जरूरत पड़ रही थी, 10-20 मशीन लगा दी और तुम अपने काम धंधे में लग गए, तो क्या उसको आप शिक्षक बनाने आए थे क्या? अरे हम हमारे सपने पूरे करने आए थे। तो ये विजन तो पहले दिन से रखना, हम किसी को शिक्षक बनाने नहीं आए, हम खुद बनने आए हैं। ये बहुत स्ट्रांग बात है जो आपको अपने अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जानी चाहिए बात, राइट। तो डेमो करते समय आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल, वो पॉजिटिव अप्रोच हमारे साथ में होना चाहिए जो एक बॉलर की होती है। 60 बॉल फेंकता है, 3 विकेट मिलते हैं, तो आप सोचो 57 बॉल पे भी अप्रोच तो उसकी वही होती है कि विकेट लेना, लेकिन विकेट मिलता नहीं है। तो ऐसे ही आपने अगर 60 डेमो किए हैं पिछले 2 महीने में, तो 60 के 60 ही डेमो पे वो अप्रोच होना चाहिए जो बॉलर की है। और ईमानदारी से बात बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के, क्या आपकी वो बॉलर वाली अप्रोच होती है? नहीं रहती सर, कई की तो फटे में रहती है। अरे यार ये अभी मना करेगा, अरे यार अभी ये करेगा, अभी ये मेरे को अभी ज्ञान देगा, मशीन महंगी, और अभी ये हमारी दुगदुगी लगी रहती है। और जहाँ ऐसा जी कोई क्वेश्चन उसने पुटअप कर दिया तो फिर कई लोगों के तो परखच्चे उड़ने लग जाते हैं एकदम से, अरे यार ये भी गया डेमो हाथ से। मतलब आदमी इतनी जल्दी गिव अप ही कर देता है। अरे बोले बहुत महंगी है तुम्हारी मशीन यार, वो वहां तो ऐसा है और वो तो 1 लाख भी दे रहा है यार, और ये तो इतने में मिलती है और ये तो इतने में मिलती है, तो पूरा ढांचा गिर गया। आप अपनी लड़ाई लड़ने में भूल जाते हो। हर क्वेश्चन का आपके पास में जवाब आना चाहिए, और गिनती के 8-10 क्वेश्चन है सर, सामने से 8-10 सवाल ही आते हैं डेमो के बाद में, उस सवालों पे आपकी मास्टरी होना चाहिए। डेमो करने के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा सलमान खान शादी क्यों नहीं कर रहा है, आपसे क्या पूछेगा मशीन क्यों महंगी है ना, ये इतनी महंगी क्यों है, आरओ से काम चल रहा है हमारा। तो गिने गिने 8-10 सवाल है, उन सवालों पे आपकी एक्सपर्ट ही होना चाहिए। मोदी जी अगला स्टेप क्या उठाने वाले डेमो के बाद तो पूछेगा आपसे, कहाँ दिमाग लगा रहे हो आप, अपने डेमो में ही दिमाग लगाओ। और डेमो को परफेक्शन आप जितना कर सकते हो उन सवालों का, क्वेश्चन आंसर्स का, वहां से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्शन को, पहली बात तो आपका डेमो इतना क्यूट और इतना सिंपल होना चाहिए कि ऑब्जेक्शन सामने से आए नहीं। लेकिन कुछ ऐसे उल्टे गिलास होते हैं कि वो तो पूछे बिना मानते नहीं है। उल्टे गिलास समझते हो ना आप? उल्टे गिलास, मेरे पास ये गिलास है, देखो उल्टा गिलास ऐसा होता है कि आप, ये उल्टा गिलास है, अब आप कुछ भी कर लो सर, नल के नीचे भी अगर रखोगे ना तो ये भरने वाला नहीं है सर, दिन भर भी नल चलेगा तो नहीं भरने वाला। तो कुछ उल्टे गिलास होते हैं सर ऐसे। समुद्र में आप कितनी भी शक्कर मिला दो सर, मीठा नहीं होने वाला पानी उससे। तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, तो आपको उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कौन लोग हैं ये, है ना। और बातचीत में उन चीजों में समझ में आ जाता है। फिर एक दूसरी चीज ये भी रखिए कि आप, परमात्मा ने तय करा है कि कौन पानी कौन सा पिएगा, है ना। आशाराम बापू जी के लिए जेल में पानी रखा तो उनको वहां जाके पीना पड़ा सर। पूरी दुनिया उनकी दीवानी थी कभी, और अभी उनका एक समीकरण बदले ईश्वर ने, और अभी पिछले 7 साल से उधर के ही पानी पी रहे हैं। आपके भाग्य में केंगन पानी था, आप केंगन पानी पी रहे हो। क्या आशाराम बापू केंगन पानी नहीं पी सकते थे क्या? पी सकते थे, लेकिन उनके भाग्य में नहीं है। मैंने दीपक जी एक मशीन लगाई अभी हाल
जिनको क्रेटनाइन बड़ा हुआ था, उन्होंने 4 लाख का मॉडल लिया, और वो व्यक्ति टूर पे ही रहता है, वो बिस्लरी खरीद के पीता है। वो बोलता है मनोज भाई मेरे सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे कैंगन पानी पीते हैं साला यार, मैं नहीं पी पाता हूँ। और मैंने जाके देखा तो उसके बच्चे नंगे घूम रहे थे चड्डी में, सिर्फ चड्डी पहन रखी थी और घूम रहे थे, और वो कैंगन पानी पी रहे थे, और जिसने पैसे दिए वो पानी नहीं पी पा रहा था। अब आप इसको क्या बोलोगे बताओ? मतलब सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, 10 करोड़ का बंगला है उसका इंदौर में, और 4 लाख वाली मशीन ली है, क्रेटनाइन बड़ा हुआ है, लेकिन टूर ऐसा है कि वो भाग रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, वो नौकरी छोड़ ही नहीं जा रहा है, क्योंकि नौकरी छोड़ देगा तो उसको बहुत सारी चीजें, बहुत जवाबदारी वाली नौकरी है, पर खरीद खरीद के पी रहा है बिस्लरी। मेरे से हर शहर में पूछता है मनोज यहाँ पानी मिल जाएगा क्या, यहाँ पानी मिल जाएगा क्या? अब मैंने कहा मैं हर शहर में तुम्हारे लिए पानी की कहाँ प्याऊ खुलवाऊंगा तुम्हारे लिए? मैंने कहा कुछ गड़बड़ चल रही है आपके प्रारब्ध में। मैंने कहा वहां पे आप सरेंडर करो तब आपको पानी मिलेगा सर, या फिर एक मशीन और खरीद लो, सूटकेस में फिट कर लो, उसको लेके चलो साथ। तो थोड़े काइये लोग भी होते हैं, वो दूसरी मशीन नहीं खरीद पाते हैं, तो वो नहीं खरीद पा रहा, लेकिन उसका गार्ड, उसकी बर्तन वाली बाई, काम वाली बाई, सब कैंगन पानी पी रहे हैं उसको छोड़ के। जिसने पैसे दिए, जिसको क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है, उसके अलावा सब पानी पी रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे अनुभव मतलब मेरी एक राय बनती है कि सर पानी बदलना आपके भाग्य में नहीं, मतलब आपके हाथ में नहीं है, वो परमात्मा के हाथ में। इसलिए आप अपना काम करो, बाकी काम उसको करना है। तो आप डेमो में बहुत ज्यादा अधीर भी मत हुआ करो, पर अपने एफर्ट्स पूरे डाला करो। मैं जब डेमो करता हूँ तो मैं पूरा ये मान के चलता हूँ कि ये चेक देगा अभी, और बातचीत के मेरे अंदाज और मेरे कॉन्फिडेंस में वो झलकता भी है, और मैं बात भी करता हूँ। और जब डेमो होते हैं तो सवाल आते हैं सामने से। क्या सवाल आते हैं? जनरली जो बेसिकली जो सवाल आते हैं वो आते हैं कि भैया पानी पी के देखेंगे यार, हम पानी पिलवाओ यार जरा। बोलता ये लो सर पानी पी के देखो, तुरंत पानी पिलाओ सर, पानी पी के देखो। नहीं यार, मतलब अपने को ट्रायल पे अगर मशीन मिल जाए जरा, महीने 2 महीने अपन पानी पी के देखते हैं, फिर सब कुछ समझ में जाता। अच्छा आपने चीज देखी होगी, डेमो से पहले उसको कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन डेमो। पीपी सिंह जी आप एक, मनोज भाई थोड़ा अनम्यूट कीजिएगा दोबारा। पीपी सिंह जी आप म्यूट रखिए, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। हाँ जी, हाँ कंटिन्यू कीजिए। आपका म्यूट है मनोज जी। हाँ डेमो के बाद में सर एक चीज देखिएगा कि डेमो के पहले उसको कोई जानकारी नहीं होती। उसने 7 पीढ़ी में पहली बार हरा पीला नीला किसी ने देखा है ना? पर डेमो के 2 दिन बाद वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो आपको ज्ञान देने लग जाता है कि यार ये तो ऐसा, ये तो ऐसा, ये तो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। और हमको काम करते हुए 3-3 4-4 साल हो गए, लेकिन हमको वो कुछ भी नहीं समझता है। या आपने देखा होगा कई बार ऐसा हो जाता है। तो उसके एक्सपर्ट ओपिनियन को भी आप वेलकम करो। देखो जब भी कोई सवाल आता है तो एक ब्रह्म वाक्य है, उस ब्रह्म वाक्य को आप लिख लीजिए चाहो तो। जब जब कोई सामने से आपको सवाल करता है तो उस ब्रह्म वाक्य का आपको इस्तेमाल करना है, राइट? मतलब ब्रह्म वाक्य क्या है कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था। आपको उसके क्वेश्चन को वेलकम करना है बजाय आर्ग्यूमेंट के, क्योंकि उसको ये लगना चाहिए कि ये मेरे ही जैसा आदमी है, मैं भी फटीचर, तू भी फटीचर, तो वो आपकी बातें सुनेगा। अगर आप बन गए चौधरी और वो फटीचर तो बात नहीं बनने वाली है सर। आपको अपने जैसा उसको ट्रीट करना है। भले आप BMW से आए हो वहाँ पे डेमो देने, लेकिन आपको बताना है कि उसने कहा यार मशीन बहुत महंगी है यार भाई, कैसे लेंगे? अरे सर बिल्कुल सर, क्या बात बोली सर, ये सवाल मेरा भी था सर। मतलब आप तो बिल्कुल मेरे जैसे ही है सर। और मैं आपको एक बात बता दूं सर, आपको बधाई देना चाहूंगा सर कि अब ये मशीन पक्का आपके घर लगेगी। क्यों? अरे सर मेरा ये मानना है और मेरा ये अनुभव है सर कि जिस जिसको ये मशीन महंगी लगती है ना वही लोग लेते हैं सर, बाकी जिनको सस्ती लगती है वो तो ले ही नहीं पाते हैं। और आप सबको भी यही लगता है। और आप सब जितने भी बैठे हैं, किसको लगी थी सस्ती यहाँ पे? सबको ही महंगी लगी थी। तो आप उसको वेलकम कर दो सर, इमीडिएट बधाई भी दे दो, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, क्योंकि ये मशीन लेते ही वो लोग हैं जिनको महंगी लगती है सर। अब वो आपको मुस्कुरा के एक बार देखेगा जरूर। सर ये जो सवाल आपका है ना, ये सवाल मेरा भी था सर आज से 2 साल पहले से। और मैंने तो सर हर चीज में आप अपने आप पे लेके बताओ सर। मैंने तो सर तुरंत मैंने तय कर लिया था कि ये मशीन कभी भी नहीं ले पाऊंगा सर। फिर जब मैंने इसकी टेस्टिमोनियल्स को देखा, उनकी बातों को जाना, और जब उन लोगों से मिला जो ये पानी पी रहे हैं, तो सर मेरे तो दिमाग के तार खुल गए सर।
और मैंने जाना कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, और फिर मैंने उसी समय आरटीजीएस किया सर। मैंने देर नहीं करी सर। जब मैंने पेस्टिसाइड निकलते हुए देखा तो मैंने कहा ये कीटनाशक जब एक इल्ली और एक कीड़े की जान ले सकता है तो ये मेरे लिए अच्छा कैसे हो सकता है, और मैं मेरे बच्चों को भी खिला रहा हूँ सर। तो मेरा तो सर उसी समय मेरे सिक्स सेंस ने काम किया कि नहीं यार ये मशीन आपके घर में होना चाहिए। भले ही आपके घर में एक कमरा कम हो, भले ही आपके घर में एक गाड़ी कम हो, भले ही आपके बच्चे के पास बुलेट ना हो, भले ही आपके बच्चे के पास एप्पल फोन ना हो, लेकिन ये मशीन आपके घर में होना चाहिए। ये मेरे को उसी समय लग गया था। तो मैंने इसके चीजों को जाना, इसके फायदों को जाना कि यार ये 20-25 साल का मामला है, तो मुझे ये बहुत सस्ती लगी सर। पहले तो मुझे भी महंगी लगी थी। आपने उसके क्वेश्चन को वेलकम भी कर दिया, उसको आंसर भी कर दिया, राइट। अरे ये तो मशीन 40,000 रुपये में मिल जाती है यार, मैंने देखा 40-40 हजार रुपये में मिल रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, और मैंने भी नेट पे जाके सर्च यही किया था सर। हर क्वेश्चन पे आप बोल सकते हो, गिनती के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, अरे सर बिल्कुल अपने विचार देखो कैसे मिल रहे हैं सर। मैं भी यहीं अटका था सर, मैं भी यहीं अटका था। तो आप सोचो कि क्या कर रहे हो आप उसको अपने जैसा ट्रीट कर रहे हो, ना कि आप उसके सामने ज्ञानी बन रहे हो। अपने ही जैसा क्या, रहे तो अपने ही भाई है यार। मैं जैसा सोच रहा हूँ इसने भी ऐसे ही सोचा था। सर बिल्कुल 40,000 है सर, 40 क्या बात करो, मुझे तो 20,000 में मिल गई थी सर एक मशीन। और बिल्कुल वैसे ही डेमो, यही हरा पीला नीला जो मेरे को आपने अभी देखा ना, यही वो भी मेरे घर पे दिखा के चला गया। मैंने देखा यार जब जो काम 4 लाख रुपए में होता है वो तो इधर 20,000 में हो रहा है, काहे को अपन इतनी महंगी मशीन खरीदे यार। और मैंने तो सर उसके फोन उठाने भी बंद कर दिए थे सर, जिसने मुझे डेमो दिया था। और मैं उस 20,000 की मशीन में रिसर्च में लग गया था। लेकिन जब बाद में मैंने टेस्टिमोनियल्स और डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन और सारी चीजों को जाना तो सर मेरे को लगा कि यार ये तो एकदम डब्बा मशीन है यार, ये तो अपन उलझ जाएंगे इसका और लेके पछताएंगे। और जिन लोगों ने लिया उनकी ओपिनियन जानी तो उनको कोई फायदे नहीं हो रहे थे इस तरह की मशीन। और मैंने उससे जो 2 सवाल करे सर, आप भी इस जो आदमी आपको जो 20,000 की मशीन का ज्ञान दे रहा है ना, उससे सिर्फ 2 सवाल कर लेना सर, आपको आपकी सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। मैं आपको एक बात समझिएगा सर, मैं आपको यहाँ कन्विंस करने नहीं आया हूँ, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने आया हूँ, मैं आपकी यहाँ मदद करने आया हूँ, ताकि आप एक अच्छे पानी से जुड़े आपका परिवार अगले 20-25 साल के लिए, राइट। तो मेरा काम है आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना, ना कि आपको कन्विंस करना, है ना। मैं कन्विंस करने नहीं आया सर। मेरा ये मानना है सर, इस मशीन को बेचा नहीं जाता, इसको खरीदा जाता है। तो आप भी इसको खरीदेंगे, मैं आपको बेचने नहीं आया हूँ। तो आपने, हम गए तो बेचने ही है, लेकिन हमको बोलना है कि मैं बेचने नहीं आया। आई एम द मैसेंजर ऑफ हैप्पीनेस, राइट। मैं मैसेंजर हूँ सर हैप्पीनेस, आपके यहाँ खुशियां देने आया हूँ। मेरे को भी किसी ने खुशियां दी है, इस पानी की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई सर। तो मैं कहीं आप ना भटक जाए, जैसे मैं कहीं अगर भटक जाता तो मैं आज अपने आप को माफ नहीं कर पाता सर। तो मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना, बाकी आपकी मर्जी सर जो आपको लेना। तो सर जो 20,000 50,000 का जो आपको ज्ञान दे रहा है ना सर, सिर्फ आप उससे इतना पूछिएगा कि यार तुमने 2 साल पहले कहाँ मशीन लगाई थी, सिर्फ 2 साल पुरानी मशीन की बात कीजिएगा, और मैं आपको 4 साल पुरानी मशीन से डेमो करके दिखाऊंगा। आप 2 साल पुरानी मंगाना, मैं 4 साल पुरानी लाऊंगा, जस्ट डबल। आप मुझे बताओ ये मशीन आप 1-2 साल के लिए ले रहे हो कि सर 20-25 साल के लिए ले रहे हो? और अगर 1-2 साल के लिए ले रहे हो तो फिर सही जा रहे हो सर, आप ले लो। तो 20-25-50 हजार वाली ले लो, फिर अपन 1 साल बाद फिर मिलेंगे, फिर अपन कैंगन की बात करेंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो सर सोच समझ के ले लेना, क्योंकि अगर आप एक बार ले लोगे तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। लेने से पहले ही आपकी सारी मदद कर सकता हूँ। लड़की का संबंध नहीं हुआ है उससे पहले ही सर अपन सब बात कर ले तो ज्यादा अच्छा है। एक बार संबंध हो गया, शादी हो गई, ब्याह हो गया, अब उसके बाद में क्या आपको बताऊं सर। अब तो गई बेटी विदा हो गई, अब क्या बोलने से मतलब है सर, ठीक है ना। अब तो तलाक ही होगा, तो पहले ही समझ लेना सर अपन। तो पहले आपको बता देता हूँ, तो पहला सवाल आप उससे पूछिएगा कि सर 2 साल पहले आपने कहाँ मशीन लगाई थी, आप ये बता दूंगा। और पुराने 2 साल पुराने कोई क्लाइंट हो मेरी, उनसे थोड़ी सी बात करा दो। मुझे 2 साल पुरानी मशीन के पानी से डेमो देखना है, या आप डिमांड कर दीजिए सर। मेरी गारंटी है सर वो गायब ही हो जाएगा, वो गायब ही हो जाएगा, आपके पास आएगा ही नहीं, आपके फोन ही नहीं उठाएगा। और अगर आ भी गया तो आप देखना फिर कि उसके बिल चेक करना, सारी बातें चेक करना। और पहली बात तो आपको बता दूं सर कि 2 साल पुराना आदमी आपको इस इंडस्ट्री में मिलेगा ही नहीं, वो मिलेगा तो एनर्जिक में मिलेगा। ये सब आते हैं 6-6 महीने के लिए सर, 6 महीने, साल भर, 6 महीने, क्योंकि ये एम्प्लॉय हैं, हम एम्प्लॉय थोड़ी हैं सर। हम कमीशन पे हैं, हम मिशन पे हैं सर। वो सैलरी पे है सर, वो तनख्वाह पे है, उसकी उसके तन को खा रही है वो, तो वो उसको बताना पड़ेगा सर। वो आपको कुछ भी बोल के जा सकता है, क्योंकि उसको नौकरी 6 महीने ही करना है सर।
मुझे 6 महीने नहीं करना है सर, मैं जिनके रेफरेंस से आपके यहाँ बैठा हुआ हूँ सर, ये आपके बहुत वैल्यूएबल रिलेशन है सर। तो हम आपको कुछ बेचने नहीं आए सर, हम आपको लाइफ टाइम किसी फैमिली में शामिल करने के लिए आए सर। तो हमारी सोच में और उसकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। तो आप 2 साल पुरानी मशीन मांगिए, 2 साल पुराने क्लाइंट्स मांगिए, और 2 साल पुरानी मशीन से डेमो करके देखिए, मैं आपको 4 साल पुरानी मशीन से डेमो दिखाऊंगा। और अगर आपको बातें सब ओके ओके लगे तो सर आप पे चेक बना दीजिएगा। आपका सवाल का को वेलकम करना है, आपके सवाल को समझना सर, ये मेरी जवाबदारी है। आपका बहुत जेन्युइन सवाल है सर, ये सवाल मेरा भी था सर। और फिर मैंने इसकी तह में जाके देखा, और तह में जाके देखा तो मेरे को पूरी सच्चाई दिखी सर इनर्जिक के अंदर। और आपको बता दूं सर, इनर्जिक से बेहतर कुछ भी नहीं है सर। ये बात कर रहे हैं आप क्लाइंट से, आप ये बोलिए, इनर्जिक से बेहतर कुछ भी नहीं है सर। आई कैन प्रूव इट इमीडिएटली सर। अगर इनर्जिक से बेहतर कुछ होता ना तो बिल गेट्स के घर लगा होता सर। आज बिल गेट्स अगर कैंगन पी रहा है, मतलब उसको इससे बेहतर कुछ भी नहीं मिला बाजार में। उसको नेटवर्क मार्केटिंग से कोई मतलब हो सकता है क्या सर? वो तो सबसे बेस्ट ढूंढ रहा है। अगर 10-20 लाख की कोई मशीन होती तो बिल गेट्स के घर लगी होती सर। डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, नितिन गडकरी जी, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये लोग सर कुछ छोटे मोटे लोग हैं क्या? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये छोटे मोटे लोग हैं क्या सर? इनके लिए तो अगर 1 करोड़ की भी कोई मशीन होगी तो ये खरीद लेंगे सर। लेकिन इनको इससे बेहतर कुछ मिला ही नहीं, मतलब इसका मतलब तो ये कि इससे बेहतर कुछ है नहीं। अगर होता तो उनके घर में लगा होता। तो आप डील किस चीज की कर रहे हैं? आप सबसे बेस्ट की कर रहे हैं। और अगर सबसे बेस्ट की करना है सर तो फिर ये छोटी मोटी बातों से बाहर निकलिए सर। और अगर आपको कुछ भी चलता है तो इट्स ओके सर, फिर आप कुछ भी ले लीजिए। मेरे लिए कुछ भी नहीं चलता था सर, क्योंकि मैं पानी में पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहा था, और अपने अंदर का मामला था सर। अंदर का मामला है। लीवर, हार्ट, किडनी, ये जो मिला है ना सर, ये एक बार के लिए मिला है। उसमें 90, 95, 70% पानी है ना सर, तो हम उसके लिए पहली बार डील कर रहे हैं सर। आप बुरा मत मानिएगा, जो शरीर में आपके 70% है ना सर, उसको पहली बार तो आपने 70 मिनट दिए हैं। इससे पहले कब आपने पानी को बैठ के ऐसे समझा था सर? मैंने तो नहीं समझा था सर। आपने समझा तो बताओ, आपने ऐसी 8-10 मीटिंग अटेंड करी क्या पहले? अपने जैसा बताने की कोशिश की हमसे। और सर एक बात बताऊं सर, अपन क्या रिसर्च करेंगे सर? अपनी कोई लैब है क्या? मेरी तो नहीं थी सर। अपनी कोई लैब है क्या? अपन क्या रिसर्च करेंगे? अरे जो प्रोडक्ट आ चुका है उस पर रिसर्च थोड़ी होती है। डोंट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। एक फेमस कहावत है सर कि पहिए के आविष्कार के ऊपर शोध बंद हो चुका है, उस पर अपना दिमाग लगाना बंद कीजिए। पहिया गोल है, पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। अब आप अगर उस पर रिसर्च करने निकल गए हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप लगे हो कि नहीं यार, पहिया गोल कैसे हो सकता है यार, मैं तो उसको चौरस बना के देखता हूँ, शायद चौरस पे गाड़ी तेज चलेगी, तो बनाओ। आपको समझ में आ जाएगा थोड़े दिन बाद कि नहीं यार, गोल दुनिया एक्सेप्ट स्वीकार कर चुकी है, मैं फालतू की रिसर्च में लगा हुआ। आप चौरस बना के देखो, लगा के देखो, क्योंकि आपके पास पैसा भी है, समय भी है, आप करके देखो। आप चौरस लगाओगे, फिर थोड़ी देर बाद बोलोगे नहीं यार, इस चौरस पे तो काम नहीं हो रहा है, इसको अपन थोड़ा हेक्टागोन में बनाते हैं, तो बन जाएगी, थोड़ी चलेगी भी, लेकिन दचके ज्यादा लगेंगे। फिर किसी ने राय दे दी, नहीं सर ये ट्रायंगल पे आप चलाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा पहिया। ट्रायंगल पे भी अगर लोगे नहीं है, फिर बोले अंडाकार बनाते हैं यार, अंडाकार सही रहेगा। अंडाकार करके देख लो, आखिरी में आप दुनिया को मानोगे कि अरे यार गोल पहिया ही है सही। फिर आपको लगेगा आपने रिसर्च कर ली कि गोल पहिया सबसे बेहतर होता है। अरे भैया, ये हजारों साल पहले तय हो चुका है कि गोल पहिया बेहतर होता है। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कॉकरोच वाली कहानी सुनी ना आपने सर? कितनों ने नहीं सुनी है बताओ? मैं मेरे सेमिनार्स में जनरली बोलता रहता हूँ सर। सुनाइए सुनाइए। एक बार एक आदमी को रिसर्च का कीड़ा था, उसको वो मिलते रहते ना ऐसे कि यार हम तो रिसर्च करेंगे। तो वो उसको रिसर्च, थ्योरी, थीसिस, ये सब चीजों का था। तो उसने क्या करा, कॉकरोच को पकड़ा, और कॉकरोच को पकड़ा और कॉकरोच को छोड़ा, तो उसको बोला रन। तो कॉकरोच दौड़ लगाने लगा। तो उसने सोचा देखा कॉकरोच मेरा कहना सुनता है। उसने लिख दिया कि कॉकरोच को अगर इंग्लिश में बोले तो वो भागता है। तुरंत पहली लाइन लिख दी। फिर उसने कॉकरोच को फिर पकड़ा और उसकी एक टांग तोड़ दी। फिर बोला रन, फिर भागने लगा। बोला अरे तो दौड़ रहा है, देखो अभी भी मानता है ये बात। फिर उसने 2 टांग तोड़ दी उसकी पकड़ से। फिर बोला रन, फिर कॉकरोच भागने लगा। उसने फिर तीसरी टांग भी तोड़ दी उसकी, और फिर उसको छोड़ा, बोला रन,
तो कॉकरोच एक ही टांग पे गोल 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 घूमने लगा। फिर उसने उसकी चौथी टांग भी तोड़ दी और लिखा, बोला रन 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 रन। अब वो बेचारा कहाँ से जोड़ता, चारों टांग तो तोड़ दी उसकी। तो उसने अपनी रिसर्च में लिखा कि अगर किसी कॉकरोच की चारों टांग तोड़ दी जाए तो उसको सुनाई देना बंद हो जाता है। ऐसी रिसर्च कर रहे हैं बहुत सारे लोग सर। तो बहुत और बढ़िया। इस रिसर्च में अपनी टांग तोड़ लेते हैं सर। तो तो ऐसी रिसर्चेस चल रही है एनर्जी पे सर। मनोज सर एक चीज और बताइए जी कि जो लोग बोलते हैं कि थोड़ा पानी पी के ट्रायल करूंगा, इस पे क्या बोलना है? देखिए, पानी पी के ट्रायल बोला है ना, तो आप उसको एक चीज बोले हैं कि सर ये जो पानी पी के ट्रायल वाली जो बात हुई है ना सर, ये मेरे मन में भी आया था कि मैं पानी पी के ट्रायल लूं, है ना। तो आपको मैंने कहा ना, वो ब्रह्म वाक्य तो आपको हर जगह इस्तेमाल करना है, राइट। मैं भी ऐसे ही सोचता था सर, है ना। तो सर मेरे मन में भी ये चीज आई थी। फिर सर मैंने देखा सर कि इसमें 7 तरह के पानी निकलते हैं सर। आप कौन कौन से पानी की ट्रायल लोगे? 8.5 की, 9 की, 9.5 की, 7 pH की, 11.5। और फिर ताजे पानी के इफेक्ट अलग आते हैं सर। तो ताजे पानी के इफेक्ट आते हैं और 7 तरह के पानी निकलते हैं। तो मैं तो अगर मान लो अगर कुछ कर करके करूंगा भी तो मेरी बातों में कोई दम, में कोई सही निष्कर्ष पे पहुंच भी नहीं पाऊंगा। मुझे इसका ताजा पानी पीना पड़ेगा, और पानी भी अलग अलग पीएच के हैं। तो मान लो मुझे 8.5 सूट इमीडिएट इनिशियल स्टेज पे अगर 9.5 सूट नहीं करेगा तो मैं 8.5 पी सकता हूँ, 9 पी सकता हूँ, 9.5 पी सकता हूँ। और फिर पानी के साथ साथ सर बात करते हैं फूड की। तो अगर ये पानी भी अगर मैं खाना भी अगर इससे बनवाऊंगा और पेस्टिसाइड भी निकालूंगा तो कलेक्टिव इफेक्ट मेरी बॉडी के ऊपर आएगा। और आधे अधूरे इफेक्ट आए तो हो सकता है कि मैं इस पानी से दूर हो जाऊं, क्योंकि हो सकता है मैं नेगेटिव हो जाऊं, क्योंकि दुनिया तो उसको स्वीकार कर रही है। तो पानी का ट्रायल कुछ होता ही नहीं है सर इसके अंदर, क्योंकि सब ये इंडिविजुअल मशीनें होती है, सबके किचन में लगी होती है। आप कैसे किसी से पानी का ट्रायल मांगेंगे? और कोई भी आपको किचन में कब तक पानी देगा? तो अगर आपको चाहिए तो मैं 1-2 लीटर अभी आपको दे सकता हूँ, आप इसको पी के देख लीजिए, है ना। और पानी का ट्रायल चाहिए तो सर आप 11.5 pH का ट्रायल लीजिए। आप तो आप धो के देखिए सब्जियां वगैरह, ये सब इसका ट्रायल लेके देखिए। ये पानी तो सर समय लेता है। तो आप अगर पानी के ट्रायल में जाएंगे तो सर आप भटक जाएंगे। मैं भटक रहा था सर, मैंने नहीं लिया था पानी का ट्रायल, मैंने तुरंत आरटीजीएस किया था सर। क्योंकि मुझे था कि जो पानी के ट्रायल लेते हैं सर वो भटक जाते हैं, ले नहीं पाते। और एक ईमानदारी से बात बताइए सर, अपने घर में इतनी सारी चीजें हैं, अपन ने किस चीज का ट्रायल लिया? आपके घर में कितनी चीजें लगी हुई है? मुझे बताओ, आपके घर में, आपने जिस मकान में मैं डेमो कर रहा हूँ, इस मकान में रहने से पहले आपने कॉलोनाइजर से बोला था कि मुझे पहले 1-2 महीने के लिए यहाँ रहने दो, फिर जमेगा तो प्लॉट लूंगा और फिर जमेगा तो मकान बनाऊंगा? नहीं। आपने किसी गुप्ता जी के पास में पहले प्लॉट लिया तो आपने पहले देखा था कि गुप्ता जी का व्यवहार कैसा है? पहले मैं देख के देखता हूँ, अगर जमेंगे गुप्ता जी तो उनके बगल में प्लॉट लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। नहीं। आपने टीवी का ट्रायल लिया था क्या सर, कि मैं पहले 1-2 दिन चला के देखूंगा, जमेगा तो फिर पेमेंट करूंगा? आप नहीं। आप कार खरीदने गए थे सर, कार खरीदने गए थे तो आपने शोरूम में बोला था कि नहीं पहले मुझे बम्बई आके देखने दो गाड़ी, से जमेगी तो जरा 500,000 किलोमीटर चला के देखता हूँ, जमेगी तो कार कार लूंगा। नहीं सर। हम किससे निर्णय लेते हैं पता है सर? हम लोगों के अनुभव से निर्णय लेते हैं। जो दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अनुभव से हम आगे बढ़ते हैं। आप दुनिया की कोई सी भी चीज ले लो सर, सर बुरा मत मानिएगा सर, हमने शादी भी एक अनुभव के आधार पे की है, हमने कोई ट्रायल नहीं लिया सर। हर व्यक्ति दूसरों के अनुभव से ही आगे बढ़ता है सर। अरे हमने जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी जगह सिर्फ अनुभव से ही काम कर लिया सर, लोगों के अनुभव से ही आगे बढ़ गए। हम यहाँ ट्रायल करके कर क्या लेंगे सर? अपनी अपनी लैब है क्या? अपन कुछ भी रिसर्च नहीं कर पाएंगे, उल्टा इस प्रोडक्ट से दूर हो जाएंगे। जीवन में इतनी बड़ी बड़ी जगह हमने सिर्फ भरोसे से ही काम चला लिया। लाइफ पार्टनर लेके आ गए सर हम अपने घर में, भरोसे में, कोई ट्रायल नहीं। कार लेके आ गए, कोई ट्रायल नहीं। मोबाइल खरीद के ले आए, कोई ट्रायल नहीं। आपके घर में एक प्रोडक्ट तो मुझे बता दो सर जिसपे आपने ट्रायल पे लेके आए उसको। भाभी ने इतनी ज्वेलरी लेके आई, तो ज्वेलरी सर आपने पहले ट्रायल पे मांगी थी क्या सुनार से, कि मैं पहन के देखूंगी, अच्छी लगेगी, 4 लोग तारीफ करेंगे तब आपकी ज्वेलरी खरीदूंगी? दुनिया में ऐसी कोई सी चीज नहीं है सर जो पहले ट्रायल पे मिलती है। कोई सी, हाँ ट्रायल मिलता है 1-2 घंटे का, आधे घंटे का, तो आप उस ट्रायल पे जाइए सर। ये आपकी डिमांड ही इंजीनियरिंग है सर। ये मुझे बाद में समझ में आया तो मैंने ये जिद छोड़ी सर। पहले मेरी भी जिद थी कि मैं ही पहले पानी पियेंगे महीने 2 महीने फिर देखेंगे, ये मेरी जिद थी।
लेकिन मुझे ये बात समझ में आई ना कि हाँ यार, मैंने मेरे घर में कौन सी चीज ट्रायल से दी है। तब मुझे लगा कि नहीं यार, मैं गलत जिद कर रहा हूँ इनसे यार, कोई भी नहीं दे पाएगा पानी का ट्रायल सर। और दे भी दिया ना, मान लो कोई आपका बहुत मिलने जुलने वाला परिचित है, तो उसके रिजल्ट की संभावना थोड़ी सी कम रहेंगी बनस्बत डायरेक्ट मशीन के पानी पीने से, क्योंकि मशीन से जो ताजा पानी निकलता है उस समय अलग बात होती है सर। तो आपको रिजल्ट भी वो वाले नहीं मिलेंगे जिसपे निर्णय लिया जा सकता है। तो आप इस जिद को छोड़ो सर, आप आरटीजीएस करो सर, इसको वेलकम करो। पहली बार तो सर आप हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, मुझे बताओ अच्छा आपने हेल्थ में कब इन्वेस्टमेंट किया था लास्ट टाइम, कब किया था आपने लास्ट टाइम, आपने हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कब किया था? चुप हो जाओ आप, बोलने दो उसको। लास्ट टाइम आपने सर हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कब किया था? वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। सर आपने एप्पल खाया ना सर, अभी कल एप्पल खाया, वही हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट है सर। आपने कुछ भी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया सर। हम करते हैं इलाज पे, हम करते हैं लग्जरी पे, हम करते हैं बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन पे, हम बच्चों के मोबाइल पे, हम बाथरूम बनवाते हैं सर, हम किचन बनवाते हैं बड़े बड़े, हमारा इन्वेस्टमेंट वहां जाता है सर। इसका हेल्थ से दूर दूर तक लेना देना नहीं है सर। अगर आपकी वाइफ अगर आज झोपड़ी में बैठ के खाना बनाएगी ना सर, तो भी उसका हेल्थ से कोई संबंध नहीं है आपके मॉड्यूलर किचन के अलावा। चाहे वो मॉड्यूलर किचन में बनाओ चाहे झोपड़ी में बनाओ, हेल्थ से उसका कोई संबंध नहीं है सर। आप सोचिए, आपने हेल्थ पे अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जब पहली बार हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना सर, इसलिए आपको डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही है। अभी मैं बोलूं सर, मेरी बाहर गाड़ी खड़ी है 10 लाख रुपए की, महीने भर पुरानी है, और मुझे बहुत जरूरत है पैसों की सर, अभी आप 2 लाख रुपए में ये रख लीजिए सर। आप 2 लाख रुपए मुझे कितनी देर में दे देंगे सर? 15 दिन चली हुई गाड़ी है, क्रेटा गाड़ी है 18 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए में, वो तो बेहद अर्जेंट है सर, मर जाऊंगा अगर भी नीचे, तो आप 2 लाख रुपए कितनी देर में दे? तुरंत बात करता है, तुरंत देता है। अरे 18 लाख का धन अगर 2 लाख में मिले तो कौन नहीं देगा? और सर जबकि आपके घर में 2 गाड़ी खड़ी हुई है सर पहले से, आप क्या करोगे क्रेटा? लेकिन आपने बोला मैं 2 लाख तो तुरंत दे दूंगा, क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट है सर उसके लिए, इसके लिए माइंडसेट नहीं है आपका, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। आपके पास 2 गाड़ी है, तीसरी तो गाड़ी गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी आप तैयार हो गए उसको लेने के लिए। थोड़ा सा सोच के देखिए सर, क्योंकि आपका उसको माइंडसेट है, आप लग्जरी को लेके आपका माइंडसेट बना हुआ है, हेल्थ को लेके आपका माइंडसेट नहीं, इसलिए निर्णय लेने में आपको तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ मुझे भी हो रही थी सर, जब ये छोटी सी बात मुझे समझ में आई कि यार पानी तो अंदर 70% है, और अगर मैंने इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये सारा इन्वेस्टमेंट तो एक दिन धरा का धरा रह जाएगा सर। और आप यकीन मानिए सर, मैं एक जगह इंदौर में डेमो करने गया था, हार्ले डेविडसन चल रहा था बच्चा उनका, और हार्ले डेविडसन खड़ी थी, मैं देख के खुश हुआ, ने कहा वाह हार्ले डेविडसन, तो उनका चेहरा उतर गया। मैंने कहा सर कितने की है? अरे बोले मत पूछो यार। मैंने कहा क्या हुआ क्या सर, आप बड़े एक्साइटेड रहते हैं सर हार्ले डेविडसन जो खरीदते हैं। तो दोनों जने चुप हो गए सर, कुछ भी नहीं बोल पाए। फिर बाद में जब मैंने सारी चीजें बताई तो मेरे को पता चला कि उनका बेटा एक्सपायर कर गया, जो हार्ले डेविडसन चलाता था, 22-23 साल का लड़का था, और उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी कोविड में। और मैंने जब वो वीडियो दिखाया जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है डेमो के दौरान, तो उनके आंख में आंसू आ गए थे, और दोनों एक दूसरे को देख के बिल्कुल ऐसे आंखें नम हो गई थी हस्बैंड वाइफ की, कि बोलने लगे यार हमने क्या कर लिया यार। बोले हमको पानी नहीं पिला पाया हम हमारे बच्चों को यार। कहा सर मेरे घर से तो बहुत से लोग पानी लेकर गए कोविड में, कोविड से पानी पीने से ही लोगों का 10-10% का ऑक्सीजन लेवल रेज हो गया था। आपने क्या किया? आपको कोई नहीं पता, किसी ने बताया नहीं केंगन पानी के बारे में। इतना सा मुंह हो गया सर, डेविडसन धरी की धरी रह गई। और ये हकीकत है सर, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। तो ये जब फैक्ट्स एंड फिगर्स जब आप लोगों के सामने रखते हो तो फिर बोलो सर मैं आपको कन्विंस करने नहीं आया हूँ, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने आया हूँ, बिकॉज आई एम अ मैसेंजर ऑफ हैप्पीनेस। में लोगों के अगर खुशियां बांटने निकला हूँ सर, आप लेवे नहीं लेवे ये तो परमात्मा तय करेगा सर। मैं तो आपसे एक ही चीज चाहूंगा सर कि आज के बाद आप स्प्राइट मत पीजिएगा, बच्चों को स्प्राइट पीने से रोकेगा, है ना। ये एक हेल्थ का टिप्स थी जो मुझे आपको देनी थी। मैं और मेरी कैंगन टीम अभी तक पिछले 1 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों का कोल्ड ड्रिंक बंद करा चुकी है सर। अब ये बोला करो वजनदार बात, 1 लाख सर, हम हमारी टीम ने मिलकर 1 लाख लोगों का कोल्ड ड्रिंक हमेशा के लिए बंद करा दिया, और मैं समझता हूँ आप भी उस परिवार में शामिल हो चुके हो। अब कैंगन पीना नहीं पीना ऐसा सर परमात्मा तय करेगा सर, क्योंकि ये अमृत है और अमृत की व्यवस्था परमात्मा करते हैं सर। मैं तो बता सकता हूँ आपको कि अमृत हिमालय पे मिलता है, अब जाना नहीं जाना तो ये परमात्मा तय करेगा सर।
तो अमृत है, अमृत बनाने की मशीन आप लेने जा रहे हो, तो इसके अंदर आप ज्यादा इफ्स एंड बट्स में मत जाओ सर। इसका स्वागत करो, मशीन का ऑर्डर करो, इसकी पूजा करो, और रोज जैसे भगवान की पूजा करते हो इस मशीन की कई लोग रोज पूजा करते हैं। मेरे घर में भी रोज पूजा होती है इस मशीन की, क्योंकि ये आपके साधारण पानी को गंगा जल जैसे अमृत में बदलने की ताकत रखती है। और सर एक बात और बता दूं आपको सर, इट्स अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के हम गुलाम हैं। टेक्नोलॉजी को आपके घर में घुसने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, वो घुस जाती है आपके घर में। जैसे आपके घर में टीवी था, आज एलईडी है। पहले पीले पीले बल्ब हुआ करते थे, आज सीएफएल आई, सीएफएल के बाद एलईडी बल्ब आ गए। पहले किसी के पास मोबाइल नहीं होते थे, पूरे मोहल्ले में एक फोन होता था, पीपी पीपी फोन। पड़ोसी परेशान, गुप्ता जी जाते थे मिश्रा जी को बुलाने, मिश्रा जी जाते थे तिवारी जी को बुलाने, उनका बच्चा आता था, चलो अंकल जी आपका कॉल आया है। फिर वो जाते थे, हम बैठते थे, चाय पानी अलग पी के आते थे उनके घर पे। फिर कॉल आता था, अटेंड करते, सुनते थे। बहुत से लोगों को पता होगा यहाँ पे ये चीजें, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 10-20 साल पुरानी, 20 साल पहले भी ये कल्चर था। पर आज सबके पास मोबाइल है। घर में 4 लोग हैं तो चारों के पास मोबाइल है। 20-20, 25-25, 50,000, कई बार तो 1-1 लाख रुपए के मोबाइल है सर घर में, जिसके लिए आपके घर में कोई बजट ही नहीं था। आज आप लाखों रुपए की बजट बना के चले उसके लिए सर। आप सोचिए, ये टेक्नोलॉजी आपके घर में एंटर कर गई, आपकी परमिशन मांगी क्या उसने, आपके घर में घुस गई, आप उसको रोक नहीं पाए। और इस मशीन को भी सर, आई कैन गारंटी यू, आप इसको रोक नहीं पाओगे सर। ये आपके घर में घुस जाएगी, ऊपर अलग लगेगी, नीचे अलग लगेगी सर। एक समय ऐसा आएगा आप कार में अलग लगवाओगे मशीन की, यार कार में भी लगा दो, तो कार में भी फिट कर दे। ये समय आएगा, ज्यादा दूर नहीं है सर। जैसे मोबाइल का, जब लोग इनकमिंग का पैसा दिया करते थे, आज आप देख रहे हो मोबाइल की क्या हालत है। आपके घर बर्तन वाली भाई आती है ना सर, उसके पास भी मोबाइल है सर आज। तो सबके पास मोबाइल है, आप समझिए चीज को। तो ये टेक्नोलॉजी है, ये आपके घर में अपनी जगह बना लेगी, और आपको चुपचाप इसको वेलकम करना पड़ेगा। और आप नहीं लोगे तो आपके बच्चे लेंगे, और जिस दिन बच्चे लेंगे ना, वो आपसे ये सवाल जरूर करेंगे कि पापा 20 साल पहले डेमो देख लिया था, आज क्यों ली, उसी दिन ले लेते। तो ये मेरे घुटने लीवर करे सब खराब नहीं होता सर, आपने वो, आप उस दिन आप उसको जवाब नहीं दे पाओगे। क्योंकि मोबाइल तो सर आज भी आपके पास अगर नहीं होता ना, तो कोई कयामत नहीं आ जाती सर। लेकिन 20 साल अगर आपने केंगन पानी नहीं पिया और 20 साल पेस्टिसाइड खाया, तो सर आई कैन गारंटी यू कि कयामत आ सकती है। आप एक दिन अस्पताल में भी खड़े हो सकते हैं और बोलेंगे सर मेरे बच्चे को बचा लो, मैं पानी की तरह पैसा बहा दूंगा। और उस दिन वही डॉक्टर बोलेगा कि बेटा अगर पानी पे पैसा बहाया होता तो पानी की तरह पैसा बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम पानी पे पैसा नहीं बहाते। तो इस चीज को आप समझिए कि ये दर्द, ये बात आपके कानों में उस दिन ना सुनने को मिले, इसलिए आप अलर्ट हो जाइए। ये गोल्डन मोमेंट जो आया है, इसको पकड़ लीजिए, और इस मशीन का आरटीजीएस तुरंत कीजिए सर। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक ईमेल आईडी। ईमेल आईडी तो होगी सर आपका, ईमेल आईडी चाहिए मुझे, और आपका एक कैंसल चेक भी चाहिए सर। पूछिए सर कैंसल चेक क्यों, पूछिए सर कैंसल चेक क्यों चाहिए। सर कैंसल चेक इसलिए चाहिए सर कि मेरी कंपनी रेफरल बोनस भी देती है सर। जैसे आज पेटीएम को अपन कहीं रेफर करते हैं तो रेफरल मिलता है ना सर। आईसीआईसीआई बैंक में मेरा अकाउंट है, तो मैं अगर किसी को, आपको भी आईसीआईसीआई बैंक का रेफरल कोड भेजूंगा, तो सर मुझे कंपनी आईसीआईसीआई मुझे बोनस देती है सर। आजकल हर जगह रेफरल का सिस्टम चल रहा है सर, हर जगह दुनिया में। मारुति ने रेफरल सिस्टम लेके आ गई, आप मारुति के यूजर हैं, आप अगर किसी को मारुति कार रेफर करते हैं तो मारुति आपको 1,000 रुपीज का इंसेंटिव आपको देती है आपके वॉलेट में, और वो आप सर्विस में इधर ऑटो पार्ट्स वगैरह कहीं पर भी आप एडजस्ट करा सकते हैं। ये मारुति ने भी शुरू किया है। तो ऐसे ही मेरी कंपनी में सर रेफरल बोनस देती है। तो आपको कंपनी जीतने, ये मशीन आपको एक दिन जीत लेगी, आई कैन गारंटी यू। आप इसके दीवाने हो जाएंगे, और जिस दिन आप दीवाने हो जाएंगे, आप खुद ही मुझसे कहेंगे कि यार एक मेरे भाई के यहाँ भी लगा दो, एक मेरी बड़ी वाली साली है उसके यहाँ भी लगा दो, उनके यहाँ डायबिटीज है। और आप ऐसे मुझे 5-6 रेफरेंस से तो खुद ही देने वाले, और दोगे आप। कुछ लोग क्या, तो आप जबरदस्ती लगाने वाले, आप बोलोगे कि पैसे में दे रहा हूँ लगाओ आप, इतना कन्विंस हो जाओगे आप एक दिन इस पानी से। तो वो जो आप मशीन है कंपनी को रेकमेंड करोगे ना सर, उस पर कंपनी मेरी रेफरल बोनस देती है। और अगर आपने 10-15 मशीन रेफर कराती है ना, तो जो अमाउंट आज आप कंपनी को पे कर रहे हो, धीरे धीरे आपके अकाउंट में कैशबैक के रूप में वापस आ जाएगा सर। दिस इज द मैजिकल सिस्टम। कमाल हो जाता है इस कंपनी के अंदर सर। तो आपको आज जरूर लग रहा होगा 2-3 लाख रुपए आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन ये 2-3 लाख रुपए धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटीज के दौरान आपके पास आ जाएगा। आप उसके लिए बेफिक्र रहे हैं, मैं आपका सपोर्ट करूंगा इसके अंदर।
तो आपने उसको और मशीन को लेवल पे डाउन कर दिया। देखो डील हमेशा सेम लेवल पे क्लोज होती है। वो बैठा पहाड़ पे और तुम बैठो जमीन पे, तो सर बात ही नहीं हो पाएगी। आप उसको अपने लेवल पे लेके आए और चीजों को करें। तो ये चीजें हैं सर। बाकी हाँ मनोज जी, उस दिन एक और बहुत अच्छा पॉइंट था कि हमारे किडनी लिवर ये सब दुकानों पे कहीं मिलती नहीं है, उसको भी थोड़ा। एग्जैक्टली कहीं नहीं मिलती। आपने कहीं ये नहीं देखा होगा कि कलेजा मिलता है, वो बिरम बकरे की दुकान होगी, वो कलेजी मिलती है, टंगड़ी मिलती है, ये मिलती है। कभी वहाँ कहीं दुकान देखी आपने कि यहाँ पे इंसान की किडनी मिलती है, हमारी कोई अन्य ब्रांच नहीं है, हम ही इकलौते हैं जो किडनी का व्यापार करते हैं? ऐसा कहीं देखा क्या आपने? कहीं जो मिला सर एक बार के लिए मिला है, इसकी चिंता पाल लो। और सर आप जो कुछ भी करते हो ना, सुबह से शाम तक इसी शरीर से करते हो, इसके लिए आपके पास समय ही नहीं है। ना पैसा है ना समय है। सोचिए सर आप, ना पैसा है ना समय है सर। अगर मैं आपकी आंख पे पट्टी बांधू ना सर, तो आप अभी नीचे वो आपकी जो 20 लाख की गाड़ी खड़ी है उसको जाके स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे आप। आंखों की वो कीमत है सर। और आपको पता है आंखों में कितना पानी होता है? सर आंखों में 95% पानी है सर। महिलाओं की आंखों में 100% होता है सर। वो तुरंत आ जाता है, थोड़ा सा कुछ बोलो तो तुरंत आ जाता है। उनकी आंखों में वो यहीं पे ही रखा रहता है। ऐसा मैंने सुना है, मुझे एक्सपर्ट नहीं है इसके अंदर, लेकिन इस दुनिया बोलती है कि महिलाओं की आंखों में 100% होता है, पुरुषों की आंखों में 95% होता है। कोई महिला शक्ति बैठी है तो माफ करना, ऐसा किसी ने बताया तो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि तुरंत टपक जाता है, एकदम ओवरफ्लो ही हो जाता है सब, थोड़ा सा कुछ बोला तो उनमें 100% होता है। आप सोचिए कि ये 100% पानी है। अच्छा सर, इसीलिए आपको समुद्र, झील और झरने देखना अच्छा लगता है, पता है आप? ये बात, ये ज्ञान दे के आया करो सर। आप रेगिस्तान देख सकते हो क्या सर आधे घंटे तक लगातार? नहीं देख सकते। लेकिन सर समुद्र के किनारे आप घंटों बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में पानी है, सामने पानी दिख रहा है, पानी पानी को अट्रैक्ट करता है सर। आप कभी किसी नदी का दर्शन करने गए सर? गंगा जी, नर्मदा जी कहीं नहाने गए हैं आप सर? तो जब आप घर से चलते हैं, एक अलग थकान होती है, और जैसे ही गंगा जी दिख जाती है ना सर, महज दिख जाती है, अभी तो अपन गए नहीं है नहाने, उसका दर्शन मात्र से ही जो वाइब्रेशन आपके अंदर आ जाती है सर, थोड़ा सा उसको फील करके देखिए आप। घाट पे तो अभी पहुंचे ही नहीं है, सिर्फ दिख गई दूर से, उतने में ही आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो जाता है। क्यों होता है पता है सर? क्योंकि सामने पानी दिख गया है, आंखों में पानी है, पानी पानी को अट्रैक्ट करता है सर। दिस इज वाटर, वी आर वाटर सर, हम पानी है। अपने पानी की चिंता पालिए सर, अपने पानी की चिंता पालिए। अंदर जो पानी है ना, उसकी चिंता पालिए सर। यहाँ नमिता जी बैठी है। नमिता जी आप अपना माइक चालू कर सकते हैं? आप मुझे दिख रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ नमिता मैम, नमिता, अनम्यूट कीजिएगा नमिता मैम। हाँ जी। नमिता जी। आवाज जा रही है? आ रही है, आ रही है। नमिता जी मुझे एक बात बताएं, आप घर में झाड़ू रोज लगाती है? जी लगाती हूँ। पोछा रोज लगाते हैं? आपका वीडियो बन है, वो तो डेली होता है। पोछा होता है। आप मुझे ईमानदारी से बात बताइए, आप छत की झाड़ू रोज लगाती है क्या? हाँ डेली लगाती हूँ। छत की झाड़ू, छत की? छत का झाड़ू डेली लगाती हूँ। और पोछा भी लगाते हैं छत पे जाके? नहीं पोछा नहीं लगाते हैं। पोछा नहीं लगाते। आप बड़ी मतलब अच्छी महिला है जो छत की भी झाड़ू लगाती है, लेकिन यहाँ बैठे हुए 99% लोग ऐसे हैं जो छत की झाड़ू नहीं लगाते। कि तो मल्टी में रहते हैं तो कौन जाएगा छत की झाड़ू लगाने? आपका बंगला होगा इसलिए आप चले जाते हैं। लेकिन आपको नहीं। एक बात बताओ, है ना, आप छत की झाड़ू, छत पे पोछा नहीं लगाते। आप मुझे एक बात बताएं, बर्तन आप मांजते हैं, जी। कढ़ाई में आप हाथ ज्यादा अंदर घुमाते हैं कि बाहर ज्यादा हाथ घुमाते दोनों में बराबर रहता है। हैं? नहीं नहीं, बराबर नहीं रहता। आप अंदर ज्यादा हाथ घुमाते हैं। देखिए बाहर तो एक बार हाथ घूमता है, अंदर तेल का काम हुआ है तो अंदर स्क्रबर आपका ज्यादा चलेगा, बाहर स्क्रबर नहीं चलेगा। डॉक्टर स्थिति बैठी है, मैम सही बोल रहा हूँ मैं आपको? आप भी जरा माइक चालू कीजिए, थोड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। आप कैसे धोते हैं बर्तन? डॉक्टर स्थिति तो धोती ही नहीं होंगे, भाई रखा होगा। नहीं नहीं, अरे लॉकडाउन में सबने धोए सर, भूल जाओ। लॉकडाउन में तो ऐश्वर्या राय ने भी धोए सर। डॉक्टर स्थिति आप बताएं, अंदर अंदर ज्यादा हाथ, आपका माइक म्यूट है। हाँ मैम, थोड़ा अनम्यूट कीजिएगा आप, स्थिति मैम। एक मिनट, अनम्यूट कीजिएगा डॉक्टर स्थिति।
हाँ सर हो गया। हाँ मैम आप अंदर ज्यादा हाथ घुमाते हैं बर्तन में या बाहर ज्यादा हाथ घुमाते हैं? सर फर्स्ट आई विल टेल समथिंग। नमिता मैम ने आपकी क्लास ले ली, आपने जो भी क्वेश्चन पूछे वो जो कस्टमर बैठे ना वैसे पूछ ली कि आप कढ़ाई कैसे धोते हैं। अंदर भी धोती हूँ, बाहर भी धोती हूँ। छत पे झाड़ू मारते हैं, हाँ मार लेती हूँ। नाउ सो यू हैव, ये ऐसा है ना सर, जब हम कैंगन के लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न पूछते हैं एंड वी गेट टंग टाइड। नहीं मैं तो पूछता हूँ, देखो आपको बताता हूँ, जो महिलाएं बैठी रहती हैं उनसे पूछता हूँ। मेरा आप अभी पूरा मेरा कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ है ना। अभी मैंने आपसे इतना ही पूछा कि आप बर्तन अंदर से धोती हैं या बाहर से धोती हैं? कढ़ाई सर अंदर से ज्यादा धुलता है। अंदर से ज्यादा धोते हैं। अब आप समझिए आप ऐसा क्यों करते हैं, अब मेरा सवाल है। मैंने अभी ये पूछा है, अभी जब कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ। अभी मैंने आपसे कहा कि आप अंदर ज्यादा धोते हैं, बाहर छत की झाड़ू रोज लगाते हैं, पोछा रोज लगाते हैं। आप बताइए आप ऐसा क्यों करते हैं? पता है ऐसा आप इसलिए करते हैं क्योंकि काम अंदर हुआ है, राइट? आप काम अंदर हुआ है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि सफाई अंदर से ज्यादा होना जरूरी है। अब मुझे एक बात बताइए, हम जब ये इतना ध्यान रखते हैं तो लेकिन जब बात शरीर की आती है तो यहाँ हम उल्टा हो जाते हैं। हम बाहर की सफाई रोज कर रहे हैं और अंदर की सफाई पे हमारा ध्यान नहीं है। अंदर की सफाई ज्यादा जरूरी है ऐसा आप मानती हैं, ऐसा आप खुद बता रही हैं, लेकिन जब बात शरीर की होती है तो आज आप नहाए हैं, कितना नहाए सब, तो आप बाहर से तो रोज नहाते हैं आप, लेकिन अंदर से इनर शावर आपका क्या हुआ नहीं हुआ, कल जो आपने खाया था वो बराबर बॉडी से ड्रेन हुआ है नहीं हुआ है, इसकी आपको खबर भी नहीं है। और अंदर काम हो रहा है कि बाहर काम हो रहा है? काम तो अंदर हो रहा है। अंदर क्या हो रहा है? अंदर आप रोटी डालते हैं उससे ब्लड बन जाता है, आप टमाटर खाएंगे वो ब्लड में कन्वर्ट होगा। अंदर ऐसी मशीनरी लगी हुई है जो आपकी रोटियों को ब्लड में कन्वर्ट कर सकती है। दुनिया के 10,000 डॉक्टर भी मिल जाए ना तो ऐसी मशीन नहीं बना सकते कि इधर से ब्लड रोटी डालो इधर से ब्लड निकालो, बन ही नहीं सकती। हाँ आलू डाल के सोना निकाल लो, एक दिन ऐसी मशीन जरूर आ जाएगी, लेकिन ब्लड वाली मशीन कभी जिंदगी में नहीं आने वाली। आप सोचिए ब्लड बनता है हमारे अंदर, रक्त दान किया जाता है, रक्त खरीदा नहीं जाता। आप सोचिए, तो ये अंदर इतना बड़ा मैकेनिज्म लगा है, आपको नहीं लगता इसमें गंदगी होती होगी? गंदगी होती है और उस गंदगी को सफाई करने का जिम्मा किसका है? वो है पानी का। और अगर पानी का आपकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, जैसे आपने भी ग्रीन टी के बैग में देखा था, तो अगर आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी तो आपकी सफाई अच्छी होगी या नहीं होगी? आपका लॉजिक क्या बोलता है? तो आप सोचिए, उनको रिलेट कर रहे हैं कि पानी में हाइड्रेशन पावर है, वो आपको अच्छे से हाइड्रेट करेगा, तो अंदर की सफाई का जो जिम्मा है वो पानी का है। आप नहीं कर सकते अंदर से सफाई, आप सिर्फ पानी पी सकते हो, पानी करेगा सफाई, आप नहीं कर सकते। अंदर की सफाई सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं, या तो पानी करेगा, या दवाई गोली करेगी, या डॉक्टर की केची करेगी। इसके अलावा कोई चौथा तरीका नहीं सफाई का। तो आपके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? आप पानी को ही पावरफुल बना लीजिए, वो ही जाएगा अंदर और वो ही जाके सफाई करेगा। और आप खुद भी देख रहे हो कि कैंगन पानी पीने से सफाई अच्छी होती है कि नहीं होती है? तो जब अंदर की सफाई इंपॉर्टेंट है तो फिर पानी भी इम्पोर्टेंट है। आप ही ने तो बोला कि मैं अंदर से सफाई ज्यादा करती हूँ, आप ही ने तो बोला मैं पोछा रोज लगाती हूँ। तो फिर अंदर की सफाई आपके लिए जब मायने रखती है तो शरीर में आप उल्टा क्यों हो जाते हैं? मैं आपको बता दूं सर, नहाना जरूरी नहीं है। हमारे ओगड़ बाबा तो सिवस के सिवस नहाते हैं, 12 साल में एक बार वो राक्षसी नहा लेते हैं। नहाना जरूरी नहीं, मैं गारंटी कर सकता हूँ आप 1 महीने मत नहाइए, आपको कुछ नहीं होगा, कागज पे लिख के ले सकता हूँ। लेकिन आप 2 दिन पोटी मत जाइए, आपको तीसरे दिन अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। तो अंदर की सफाई ज्यादा जरूरी है। आप नहीं नहाएंगे कोई कयामत नहीं आने वाली है। कई लोग नहीं नहाते हैं, अभी ठंड आने वाली है, अभी देख लेना अपनी, कई लोग रिकॉर्ड बनाएंगे नहीं नहाने में। तो आप सोचिए नहाना जरूरी नहीं है, लेकिन अंदर की सफाई ज्यादा जरूरी है। तो जब बात अंदर की हो रही है तो फिर पानी का तो रोल बहुत बड़ा है। तो आप पानी के ऊपर ध्यान दीजिए कि पानी आपका, अगर अंदर की सफाई पानी के जिम्मे है तो पानी को ताकतवर बनाइए। आपका पानी जब इस चाय पत्ती के बैग में नहीं घुस रहा है तो आप सोचिए आपके अंदर जाके उसकी सफाई का जिम्मा कैसे उसको मिलेगा। और जो फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं ना हम लोग कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, ये क्या है? फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के निकले हुए टॉक्सिन्स ही हैं, जिसको साधारण भाषा में बोलेंगे। वो शरीर की सफाई होना बहुत जरूरी है। और वो टॉक्सिन्स को काय से बनते हैं? वो जब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तब वो होता है, तो वो सफाई जरूरी है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप किचन में काम करती हैं तो किचन में सफाई, किचन का काम करते करते गंदा होता है किचन गंदा होता है, तो उस किचन की गंदगी को आपको साफ करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? और अगर आप सफाई ना करें और रोज रोज खाने ही बनाते चले जाएं, आप सफाई ना करें, तो आप कहीं गारंटी है 7 दिन बाद सर घर छोड़ के चले जाएंगे आप।
बोले अरे ये तो भागो घर में से, इस किचन से तो इतनी बदबू आ रही है और इसी किचन में खाना बन रहा है। अगर आप किचन की सफाई नहीं करेंगे मैम तो आपके हाथ का खाना कोई भी पसंद नहीं करेगा। आई कैन गारंटी यू, आप करके देख लेना अगर मेरी बात का आपको यकीन ना हो। आप 7 दिन तक किचन को गेज भी साफ मत करना, प्लेटफॉर्म भी साफ मत करना, रोज खाना बनाते चले जाना। 7वें दिन बाद सब लोग आपका खाना बंद कर देंगे आपके हाथ से। तो सफाई बहुत जरूरी है, और सफाई का जिम्मा आप सफाई किससे करते हैं किचन की? पानी से। जो काम पानी कर सकता है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। आप वैक्यूम क्लीनर से सफाई नहीं कर सकते किचन की, आप झाड़ू से किचन की सफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां ऑयल यूज होता है। आपको सफाई के लिए पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर शरीर के अंदर भी वही सब केमिकल चल रहे हैं तो फिर पानी का रोल है या नहीं है, मुझे आपके लॉजिक से थोड़ा सा सोच के बताइए। मैं तो बीकॉम का विद्यार्थी हूँ, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है ना। मैंने तो बड़ी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करी थी, हरा पीला नीला तो मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार ही देखा है। लेकिन फिर भी आपको बताऊं कि मेरा यह मानना है कि अंदर की सफाई ज्यादा जरूरी है बाहर की सफाई से। तो अब आपको मैं बता दूं कि ये सब बातें उसको याद रहने वाली है। आपका हरा पीला नीला वो सब भूल जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन, माइक्रो क्लस्टर, ये जो तुमने शब्द बोले ना, उसकी जिंदगी में पहली बार उसने सुने। मैंने तो एंटीऑक्सीडेंट पहली बार ही सुना था, मेरे को पता ही नहीं था कि एंटीऑक्सीडेंट कुछ होता है। मैं भाई बीकॉम के थे, और मेरे अपलाइन में जो एंटीऑक्सीडेंट समझा रहे थे, अल्कलाइन समझाया, माइक्रो क्लस्टर, वो जब माइक्रो क्लस्टर समझा रहे थे तो मुंह में तंबाकू रखी हुई थी उनके, तो मेरे को माइक्रो प्लास्टर सुने ही आया, तो मैंने माइक्रो प्लास्टर ही समझाता रहा महीने भर तक लोगों को कि माइक्रो प्लास्टर होता है ये प्लास्टर। क्योंकि अपन प्रॉपर्टी का काम करते थे, प्लास्टर जल्दी साउंड कर गया आपने। मैं कहा ये प्लास्टर जैसा होता है ना, ऐसा पानी प्लास्टर कर देता है अपने, बढ़िया वाला पूरा अंदर से पूरा प्लास्टर कर देता है। फिर एक दिन मेरा अपलाइन ने बोला, बोले यार ये प्लास्टर कहाँ से सुना तुमने? मैंने कहा यार तुमने ही तो बोला था प्लास्टर। मैंने बोला क्लस्टर बोला था। मैंने कहा तुम्हारे मुंह तंबाकू मत खाया करो यार तुम यार सर, यार तंबाकू खाने में साउंड गलत आ गया मेरा। फिर प्लास्टर सुनना तो क्लस्टर बोलना चालू कर, और प्लास्टर बोल की तो मशीन बिक गई थी। आप सोचो कि जिसको लेना होता है वो ले ही लेता है। मैंने माइक्रो प्लास्टर बोला, उसके बाद भी मेरी 2 मशीन बिक गई थी। फिर क्लस्टर बोला तो नहीं बिकी, समझो। तो जिसको लेना है ना वो ले लेता है, जिसको नहीं लेना है ना वो फिर ओशी रोजी भी आ जाएंगे ना समझाने, तो वो नहीं लेगा। कई बार अपने को लगता है ना कि नहीं मैं ये सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है सर, आप ही चलो सर, आप चलोगे तो मजा आ जाएगा, और आप चलोगे तो वो तुरंत ले लेगा। ऐसा नहीं है सर, ये आपका सोचना है। कई बार डाउनलाइंस को मैंने देखा है कि वो कंपेयर करने लग जाती है कि नहीं सर आप दीपक जी आप चलो, सिंह साहब जाएंगे तो बात नहीं बनेगी, वो तो आपको चलना पड़ेगा। क्यों आप बोल रहे हो ऐसा? पता है क्योंकि आपने सिंह साहब का भी डेमो देखा है, दीपक जी का भी देखा है, आप कंपेयर करने लग गए। मुझे एक बात बताओ, उसको पता है क्या? वो तो पहली बार देखेगा हरा पीला नीला, तुम ही जाके दे दोगे तो उसके लिए सब कुछ नया है। यदि तो तुमको पता है तो तुम जज कर रहे हो बैठ के इधर, उसको थोड़ी पता है, वो तो फ्रेशर है। तुम्हारा ये तुम उसके हिस्से का आप क्यों सोच रहे हो? उसको जाके सोचने दो, वो सब कुछ पहली बार देख रहा है, तो आपको भी अच्छे से झेलेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में ये है कि नहीं वो बड़ा आदमी है, वो आप चलोगे तो ही बात बनेगी, ऐसा नहीं है सर। आप भी जाके डेमो दो, आप खुद डेमो दो। आपने वो डॉन पिक्चर देखी ना? डॉन पिक्चर में वो मोना वो रहती है, वो हेलन, अमिताभ बच्चन को पकड़ लेती है, फिर बोलती है कि आप ये गोलियां भी नहीं है इसमें, और नीचे पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है डॉन। तो वो क्या करता है फिर? वो उसके मुंह पे पट्टी बांध देता है, बोलता है ये तो तुम जानते हो कि इस बंदूक में गोली नहीं है, और ये मैं जानता हूँ कि इस बंदूक में गोली, लेकिन नीचे लोग खड़े हैं ना, उनको नहीं पता है कि बंदूक में गोली है कि नहीं है। पर चलो अब वो कनपट्टी में बंदूक लगा के उसको ले जाता है और भाग जाता है वहां से। समझ रहे आप चीज को? उसको आप कैंगन में कैसे रिलेट करते हो? आप समझो कि उसको नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, तुम सोच रहे हो सारी चीजें। आप जाके शुरू हो जाओ, वो आपको स्वीकार करेगा, क्योंकि उसके 7 पीढ़ी में किसी ने हरा पीला नीला नहीं देखा है। उसके 7 पीढ़ी में किसी ने ठंडे पानी से चाय बनते हुए नहीं देखा है। आप जाके दिखाओ उसको, वो आपको स्वीकार करेगा। आप खुद से ही अपने कयास मत लगाओ कि वो ऐसा सोचेगा। अरे उसके हिस्से का तुम क्यों सोच रहे हो यार? उसके हिस्से का उसको सोचने दो, तुम्हारे हिस्से का तुम सोचो, उसके हिस्से का उसको सोचने दो। तुम दोनों तरफ का सोचने लग जाते हो, और तुम ज्यादा सोचते हो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। सोचना कम है, करना ज्यादा है। यही चीज थी सर मेरी। मजा आ गया मनोज जी। अब कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं मनोज जी से तो कर सकते हैं, किसी को एनीवन। मजा आ गया भाई, बहुत मजा आया। हेमेंद्र अग्रवाल जी। थैंक यू सर,
थैंक पूछिए यू क्या सर, थैंक पूछना यू है, वेरी मच। शॉर्ट में क्वेश्चन पूछना है सिर्फ। हेमेंद्र अग्रवाल जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा मनोज जी, मैं पहला क्वेश्चन तो मैं ही कर लेता हूँ कि आपके पहले एक साल में 8 मशीनें बिकी और बाद में दूसरे साल 120 मशीन बिकी आपकी, जी तो सर। ये क्या ऐसा चेंज आया आप में? चेंज ऐसे ही आया सर कि पहले तो मेरा सोच भी, मैं ना वो लोग नहीं ले पाते थे तो मैं उसको भी एंजॉय करता था। अच्छा। मेरे घर पे लोग बड़ी बड़ी गाड़ी से पानी लेते आते थे, तो मैं उस चीज को भी एंजॉय करता था। तो मेरे मन में भी ये चीज थी कि नहीं ले तो अच्छा, मेरे घर मतलब अंदर ऐसा फील आता था कि मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ और ये सब मेरे घर आ रहे हैं पानी लेने। तो मैं भी उसको, उस मोमेंट को भी एंजॉय करने लग गया था कि हाँ यार देखो अपन पानी पी रहे हैं। कुछ ऐसी वाइब्रेशन भी यूनिवर्स में जाने लग गई थी और अंदर अहंकार बहुत ज्यादा आ गया था। वो मतलब अहंकार था मेरे अंदर उस समय। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ तुम नहीं ले पा रहे हो, देखो यार, मतलब अपन लोगों को डोमिनेट करने की स्थिति में थे उस समय। तो वो चीजें, और बाद में ऐसे कई लोगों ने मशीन भी दूसरे से ले ली सर, मतलब ली, उनने कहा यार ये बहुत तेज चलता है यार, ये ज्यादा होशियार बनता है, इससे नहीं लेना। तो मशीन ली लेकिन उन्होंने किसी और से ले ली, क्योंकि मेरे अंदर ईगो बहुत ज्यादा था उस समय सर। तो वो ईगो ने मेरे को आगे नहीं बढ़ने दिया सर। दूसरा, मैं इनिशियल स्टेज पे मतलब पानी बेचने लग गया था। तो वो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं गलत कर रहा था। मैं क्या करता था कि पानी देता था लोगों को और वो पैसा लिखता था, और लिख के जब वो मशीन लेते थे तो मैं उसको पैसे को एडजस्ट कर देता था। ये मैं गलत प्रैक्टिस करता था। जब मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि यार ये पानी इसमें बेच नहीं सकते आप, तो मैंने कहा ये तो कहीं किसी ने बताया ही नहीं हमको। तो फिर मैंने महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद फिर पानी देना बंद किया। जिनके पैसे थे उनको फिर रिटर्न किया कि सर ये आपका पैसा है, या फिर आपका पैसा मेरे पास इतना जमा है, जिस भी दिन आप मशीन का आरटीजीएस करें ये पैसा मुझसे आप रिफंड ले लीजिए। तो आज भी मेरे पास वो रजिस्टर रखा हुआ है और उन लोगों को बता रखा, किसी ने 2000 दिए, किसी ने 1500 दिए। जैसे मैं लोगों से पैसे पहले लेता था तो मुझे ऐसा लगता था अच्छा कलेक्शन आ रहा है, 500-1000 रुपये रोज आ जाते हैं यार, ये भी बढ़िया काम है यार, अपन तो ऐसी मशीन फ्री कर लेंगे। तो दिमाग में कुछ ऐसे उल्टे सीधे फितूर चल रहे थे उस समय। उस समय इंदौर के अंदर भी ऐसा कुछ था नहीं कि कोई किसी के साथ बैठ के केंगन का ज्ञान ले लिया जाए, क्योंकि सबको सभी नए लोग थे केंगन ज्ञान। पर वो धीरे 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 फिर अपन ने खुद ने सारी चीजों को सीखा और फिर चीजें पकड़ में आने लगी। ठीक है, टीसी जी कुमार जी अनम्यूट कीजिए। यस सर, वीडियो यस सर, ऑन कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कुमार साहब। सर आज का सेशन रियल में बहुत ही ना सर रियलिस्टिक था, मतलब हार्ट टू हार्ट ये बातें जो भी हुई हैं तो सच बता रहा हूँ, इससे 100% श्योर है कि अगर ऐसी चीजें की जाए ना तो सामने वाला पेमेंट कर देगा सर पहली बार। बिल्कुल। आज का सेशन जबरदस्त था सर, जबरदस्त। मैंने आपकी Thank किसी you, भी बात thank को you. मिस नहीं किया सर। इससे अच्छा क्लोजिंग कुछ नहीं हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता सर, कुछ नहीं हो सकता। ये बेस्ट क्लोजिंग था अब तक का, कि अगर ये बातें अगर इम्प्लीमेंट ही डाल दी जाए ना अंदर सर तो क्लोजिंग फास्ट हो सकती है सर, क्योंकि ये बातें रियलिस्टिक थी बिल्कुल भी। और सर एक चीज आपको बताऊं कि ये आपसे, आप ये डे वन में नहीं कर पाओगे सर। आप इस बात को, इस सच को स्वीकार करके चलिएगा, नहीं तो आप Yes, sir. सिर के बल गिरोगे सर। आप यस इसको, सर, इस बात को स्वीकार करो कि आप ये एक बार में ये नहीं कर पाओगे। ये शब्द, ये सारी भाषा आपकी जुबान पे चढ़ने में समय लगेगा सर। यस सर, तो इस यस पे सर। आप एकदम अधीर होके और एकदम से ये सब चीजों को अगर आप करने लग जाओगे तो सर के बल गिरोगे। नहीं इसलिए नहीं सर, आप बिल्कुल इसको एंजॉय कीजिएगा और धीरे बिल्कुल। धीरे इन सब चीजों को आप अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। नहीं सर, काफी। और ये लास्ट का जो पॉइंट था ना सर आपका, ये बहुत अच्छा था कि पानी को जिस तरह से हम लोगों को दे रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, ये हो रहा है सर मेरे साथ में। ऐसा इंजॉयमेंट मैं लोगों को यही फील करा रहा हूँ जिनके ऑफिस सेंटर बन रहे हैं, कि वो पैसे की तरफ मूव कर गए, और जो कि हमें नहीं करना चाहिए। नहीं करना है सर। पानी देखो बिल्कुल सर। कुदरत ने दिया है, इसको बेचने का गुनाह मत करना सर। ये गुनाह मैंने किया था, शायद इसलिए मेरी एक साल में 8 मशीन हुई सर। ये तो सर, आप ये समझो कहीं कि ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो इसलिए ये बिल्कुल। काम मत कीजिएगा। कुदरत आपको देने वालों की भीड़ में शामिल कर रही है, तो दीजिए सर। बहुत किस्मत वाले हो आप कि उसने आपको देने वालों की भीड़ में शामिल करा। आप खुद भी तो सोचो, अगर तुम खुद किसी के घर बॉटल लेके खड़े रहते तो वो भी तो एक सीन हो सकता था। तुम किसी को देने की स्थिति में हो, दीजिए। कुदरत आपको 700-800 रुपए लीटर का पानी फ्री देने की स्थिति में ले आए यार, तुम बांटो यार अपने हाथ से। दिल खोल के दो पानी, लोगों को पिलाओ। लेकिन पानी पिलाने के बाद में ऐसा ना हो कि हम प्याऊ खोल के रह जाए। ये एक सर बात वो भी ध्यान रखना कि हम धंधे में आए, हमको बिजनेस भी करना बिल्कुल है। बिल्कुल पानी सर। उसको दिया करो जो मशीन खरीदने में सक्षम नहीं है, बीमार है, उसकी किडनी ये बोल सर, गई है, पैसे से पूरा टूटा हुआ है। ऐसे ये लोगों की सर मदद करने के लिए बहाने ढूंढा करो।
बिल्कुल एक लड़का रख लो जो पानी जाके पिलाए उन लोगों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल लेकिन जो सक्षम है, जो बहाने बना रहे हैं, जो गली रास्ते देख रहे हैं सर, उन लोगों के लिए आप मैक्सिमम 3 दिन का पानी का ट्रायल दिया करो, और वो भी बोलो सर आप आया करो लेने, है ना। मैं नहीं दे सकता सर आपको पानी, आपको आना बिल्कुल सर। पड़ेगा। और सर 3 दिन से ज्यादा नहीं रहूंगा, क्योंकि सर मेरे घर एक छोटा आरओ लगा हुआ है, वो उससे हमारी पूर्ति हो पाती है। पहले ही बन जाओ रिजर्व नेचर के। सर मेरे घर क्या है, छोटा आरओ लगा हुआ, 1 घंटे में 8 लीटर ही पानी देता है सर, तो वो हमारा भी उसमें पूर्ति होती। तो मैं आपको ज्यादा समय तो नहीं, पर हाँ 2-3 दिन आप पानी पी के देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मैं ला दूंगा। पानी पीने में क्या है सर, आप 11.5 pH की पानी पे ट्रायल पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, पहले ही आप उसको कर दो, क्योंकि 7 तरह के पानी निकलते हैं, कौन कौन सा पानी लाओगे सर आप। बिल्कुल तो ऐसा नहीं है कि पानी से आपको कोई चमत्कारिक परिणाम मिल जाएगा। दीपक जी आपको बताऊं, मेरे कई लोगों को मैंने 6-6 महीने पानी पिलाया, और 6-6 महीने के बाद बोलते हैं अरे एसिडिटी तो ठीक हो गई, हाँ सही बोल रहा था आप, और वो माइग्रेन भी ठीक हो गया। मेरा सर आप और क्या चाहते हैं, अब 6 पैक भी बन जाए क्या? इससे 6 पैक नहीं बनते हैं सर, आपको इतना ही आराम पड़ेगा इससे सर। ये तो पानी है, अब ये कोई वो थोड़ी है प्रोटीन पाउडर आप सोचो कि मैं बल्ले डोले शोले बन जाएंगे, नहीं बनेंगे सर इससे। हाँ यार सोचते हैं यार पानी तो असर तो करता है, पर बताते तो वो इतने कंफर्ट जोन में चले आते हैं हमारी दरिया दिली की वजह से, कि उनको लगता है कि यार अभी क्या इन्वेस्टमेंट करना पानी। फिर वो जी 3 सर। बॉटल से 10 हो जाती है, 10 से 15 हो जाती है, फिर वो एक दिन केन ही लेके आने लग जाते हैं। तो वो क्या होता है, आपको फिर इस्तेमाल करने लग जाते हैं, और आप भी इस लालच में कि यार मेरी एक मशीन हो जाएगी, आप भी उसके साथ बहते चले जाते हैं। आप बिल्कुल स्टॉप सर। करो, लर्न टू से नो, नो बोलना सीखिए सर। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सर, वेरी पावरफुल, थैंक यू सर। ओके। अजीत सर को पहले कर रहा हूँ। जी मनोज सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजीत सर। जी सर, बहुत अच्छी बात है आपने किया सर आज। और जी जी सर, थैंक यू। और टाइट पोस्चर से बात करना, वो जो आप बोल रहे थे उसको हम रिलेट कर रहे थे सर। तो उसके लिए हमको बहुत कुछ पहले सीखना होगा, बदलना होगा, चेंज होना होगा। तो रियली सर आज की आपकी जो क्लास है, टीचिंग्स है, वो मार्वेलस, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे टीम के जो लोग बैठे हुए थे वो लोग इस बात को समझे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अजीत सर, थैंक यू। रश्मि जी, पोस्चर का बहुत बड़ा रोल है सर। जैसे अभी हाल मैं आपके साथ ऐसे बात कर रहा हूँ, और अभी हाल मैं ऐसे बात करने लग जाऊं, हाँ भैया ऐसा है कि ये है और ऐसा है वैसा है सर, तो अभी आपका जो ग्रास्पिंग पावर है ना सर, वो इमीडिएट 70% डाउन हो जाएगा इमीडिएट। मैं अगर ऐसे आपसे बात करूँ सर, और मैं अभी ऐसे बात कर रहा हूँ तो आपकी अलर्टनेस सबकी एकदम से 100। बिल्कुल, तो जैसा आप एनर्जी फेंकोगे सर, वैसे उधर से भी आएगी। जी जी बिल्कुल सर। थैंक यू अजय सर। रश्मि किधर गए आप? रश्मि, आप ऑलरेडी कोस्ट है, अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। मधु किकानी जी हैं, आपका अनम्यूट है मधु किकानी जी। यस सर, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार मधु जी। हाँ मधु बोल रहा हूँ यूएसए से। ओके सर। आज का आपका जो प्रोग्राम था, रियली ना भूतो ना भविष्यति, इतना शानदार टीचिंग, मेरे दिमाग से बारे में सोच नहीं सकता हूँ कि इतनी अच्छी टीचिंग कोई दुनिया में दे सकता है। हालांकि आपके बाजू में बैठे महामंडलेश्वर है ही दीपक जी, लेकिन आपको मैं सुना तो मैं आफरीन हो गया। अब छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमको हमारे बिजनेस बढ़ाने के लिए आपकी आज की टीचिंग का जो रिकॉर्डिंग्स है, हाँ वो मैं दूंगा सर, उसकी इसीलिए मैंने मनोज सर को इसीलिए बुलाया है कि ये रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया है और सबको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। इसको हम लोग बार बार सुनेंगे और धीरे धीरे अपने माइंड में इसको बनाएंगे। तो ये 10, 20, 50 बार सुनेंगे ना, तो धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स आपके पास आ जाएगा और आप कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर पाएंगे। सर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग हमको मिल जाएगी, उसके 6 महीने में मैं 6 से बन के आपको दिखाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू मधु जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अमेजिंग टीचिंग। थैंक यू सर, थैंक्स। वेरी गुड। हाँ जी, प्रत्युष महाकुल से रश्मि आ गई। रश्मि बोलो। सर गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली प्रत्युष सर मैं दोनों हम ट्रेन में है, मोबाइल है, मतलब प्रत्युष भी है मेरे साथ है। नमस्ते सर। नमस्कार रश्मि जी। सर मोबाइल दोनों का मतलब मेरा बैटरी ऑफ हो गया
तो इसलिए मैं प्रत्युष का मोबाइल पे ज्वाइन कर रहा हूँ। सर मेरा एक इतना अच्छा बहुत बढ़िया सेशन रहा सर। तो ये बात है कि इंदौर वाले की क्या होता है कि मतलब जो बताते हैं उससे बताने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें तो लोग पैसा दे देते हैं। तो मेरा एक सर सवाल है मनोज सर को। मनोज सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर मेरा एक सवाल है, जो बात बताया ना आप उल्टा ग्लास के बारे में, ये आपने में कुछ लोग होते हैं, कुछ तो नहीं ज्यादा होते हैं वो उल्टा ग्लास वाले, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप सर? सर उल्टा ग्लास का लिए ऐसा है सर कि ये जो उल्टा ग्लास है ना सर, इसको आप दिन भर भी अगर भरोगे नहीं भराएगा, लेकिन क्या होता है कि इसको सीधा करना पड़ेगा। देखो कुछ तो आप अपनी बातों से उसको सीधा कर सकते हो, या फिर क्या होता है पता है, ये उल्टा ग्लास ऐसा होता है कि इसके आसपास जब खूब पानी आ जाता है ना तो ये अपने आप ही ऊपर उठने लगता है, धीरे से ऐसा होता है। ये बात सर, ये तो सर ये वक्त है सर, ये वक्त है, वक्त तो उसको सीधा करेगा, फिर आप उसको छोड़ दो, क्योंकि अभी उल्टा ग्लास है, अभी आसपास इतना पानी नहीं भरा है कि ये ऊपर उठे। तो जब उसके आसपास खूब मशीनें लग जाएगी ना तो ये अपने आप ऐसा झुकेगा, फिर अपने आप ही भराएगा, फिर बोलेगा बहुत अच्छा पानी है। गॉट इट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और एक चीज आपको और बताऊं सर कि ये जो ग्लास है, देखो एक सिंपल सी चीज आप समझिए, ये ग्लास है जी, है ना, इसको आप इधर खींचोगे तब भी उतना ही एफर्ट लगना है, ये वापस उतना ही आएगा, और अगर आप उसको इधर भी फेंकोगे तब भी इधर ही आएगा सर। आप लोगों को छोड़ना भी सीखो सर। अच्छा आप पकड़ने में लगे हुए हो, दोनों में उतना ही होता है सर। छोड़ते ना तब भी व्यक्ति अपने पास आता है। आपने देखा कई बार माँ अपने बच्चे को चाटा मारती तो कैसा लिपट जाता है। यस सर, समझे ना, माँ भी एक चाटा मारती है, बच्चा लिपट जाता है, और एक और चाटा मारती तो और कस के पकड़ लेता है। तो ये क्लाइंट के साथ भी होता है सर। आप थोड़ा सा उनको रिजेक्ट भी कीजिए। प्रकृति का नियम है, जब तक आप एक सांस छोड़ोगे नहीं दूसरी सांस आप ले नहीं पाओगे। कोई सोचे कि मैंने सांस ले ली, अब नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तो मर जाओगे सर। छोड़नी पड़ेगी सांस आपको, तभी दूसरी ले पाओगे। तो ये जो अपनी सेल्स बकेट के अंदर जो अपन ने फालतू के नाम घुसा के रखे ना, इनको हटाओ सर, इनको करो, इनको क्रॉस करो सर, इनको नमस्ते करो। मेरे आपको मैं लिस्ट दिखाता हूँ, आपको मेरे एक लिस्ट दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको दिखेगा कि मेरे जो लोग क्लाइंट होते हैं ना ऐसे, उनके आगे में के और डी लिख देता हूँ सर। ये के डी, देखो आपको मेरी के डी की लिस्ट दिख जाएगी, के और डी और डॉट करके उसका नाम सेव कर देता हूँ। ये देखो आप कितने सारे केडी हैं इसके अंदर। केडी का मतलब होता है केंगन के मेरे डेट डिस्ट्रीब्यूटर है, इनका कोई काम नहीं, इनके आगे फूल माला चढ़ा दिया, इनको डी करके छोड़ दिया, समझ रहा है, ये डेड हो गया। पर ये इनको मोबाइल से नहीं निकाला, ये डेड डाटा है अपना के डी मतलब ये डेड हो गया। अब इनको अपन साल भर में दिवाली पे, दशहरे पे, कभी कभार कुछ इनको बेच देते हैं। इनसे अपन ने, क्योंकि ये अपने को काम नहीं करने दे रहे थे। ये अपनी लिस्ट बन गई थी 1000 लोगों की, 500 लोगों की, अपना लगता है 500 लोग हो गए यार, अभी तक मशीन इतनी हुई। तो इनको हटाओ, ये अपने काम की ही नहीं है सर। इसलिए इनको समय के साथ एंट्री भी दो और समय के साथ इनको विदा भी करो। क्या होता है सर, देखो सर पे जब तक बाल हैं तब तक ही उसको शैम्पू और तेल लगाया जाता है सर, वो सर के ताज होते हैं। लेकिन जब कट जाते हैं ना तो फिर कोई जाता नहीं नाई के पास कि ला दे यार उनको भी शैम्पू करना है, गया वो, छोड़ो उसको। दुनिया ऐसी चलती है सर। सर आपसे ये बोलने का कला थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग गजब सा स्टाइल में बोलते हैं सर। मतलब आपका, मैं जब पहले बार आपको सुना था सर, मैं बार बार सबको बताता हूँ। एक बात मैं आपको, तब मैं नया नया आया था, आपका नाम भी ढंग से पता नहीं था, कि यूट्यूब में दिखा था कि हमारा इंदौर में एक रोड है जिसको एबी रोड और आप रोड दोनों का स्पेलिंग एक ही है। तुम कहाँ जा रहे हो सोच लो। कुछ लोग तो एबी रोड में जाके आप रोड सोच लेते हैं, क्योंकि स्पेलिंग तो समान है। तो ये बात मेरा दिमाग में उस दिन से घुस गया सर। हमारे यहाँ सर एक कृष्णपुरा पुल भी है, कृष्णपुरा पुल बोलते हैं। हाँ, उसको कई लोग कैशनपुरा ब्रिज वो भी बोल देते हैं अंदर, तो उनको वो फील आता है कि कहीं अब्रॉड में हो, कैशनपुरा ब्रिज, और हिंदी में बोलते हैं किशनपुरा पुल। तो जब आप कैशनपुरा ब्रिज बोलते हैं तो लोगों को साउंड करता है कि यार ये कहीं कनाडा से बात कर रहा है ना। वो है तो किशनपुरा पुल ही हमारे मोहल्ले। तो लोगों को फील आता है कि हाँ वो धोखे में रहते हैं लोग। बात एबी रोड और एब्रॉड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है ना सर, वो डुप्लीकेट को लोग ऐसे ही समझ लेते हैं। अरे यार कोई अगर
ऐसे है कर देगा अमिताभ बच्चन हो जाता तो फिर क्या बात थी यार। है कर देने से अमिताभ अभी बच्चन कई को लोग हो हमारे जाएगा। यहाँ उत्तराखंड को भी यूके लिखते हैं ना। हाँ, उत्तराखंड को यूके लिखते हैं। तो आप सोचो कि डुप्लीकेट ही होता है सर, समझना है। डुप्लीकेट, अमिताभ का डुप्लीकेट इतना भी नहीं कमा पाता है जितना अमिताभ का ड्राइवर कमाता है। आप समझ रहे हो चीज को। हम 20,000 मशीन बेचते हैं हर महीने सर, आप 20,000 5 साल में भी नहीं बेच पाते हो सर। तो आपका हमारा कोई लेवल ही नहीं है सर। आप हम खुद को अपने हमारे लेवल पे खड़े करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम तो आपका ध्यान भी नहीं रखते सर। और एक ईमानदारी की बात बता दूं सर कि आपकी स्पीच मेरा नाम लिए बगैर शुरू ही नहीं होती है सर। हम आपका जिक्र भी नहीं करते। आप बिना केंगन बोले अपना माल ही नहीं बेच सकते सर। आई कैन गारंटी यू। आप पकड़ती हो उनको जिन्होंने केंगन सुन रखा है। आप पिस्सू हो। आप पिस्सू समझते हैं ना, गाय के ऊपर जो पिस्सू दूसरों का खून चूसते हैं, वो आप वो हो। हम अपना खुद ढूंढते हैं सर। हम खुद कन्वर्ट करते हैं एक चीज। हम जो समझाते हैं वो आपको 7 पीढ़ी लग जाएगी ऐसा समझाने में। आगे बोला करो उन डुप्लीकेटर्स को। राइट, ये सही बात आपने बताया। क्योंकि कोई भी एक मतलब आयनाइजर कंपनी ने जो इनाजी का नाम एक बार भी मुंह में नहीं लेके उसका मशीन बेच देगा तो उसको तो लाखों का इनाम मिलेगा सर। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सर, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप गूगल पे सर्च करो अभियाल और लिखो कि टॉप 3 कंपनी इन आयनाइजर, तो हमारा नाम ही नहीं आता उसमें से। क्यों नहीं आता है सर? आप केंगन लिखते हो तो टाइंट आता है। अरे रमेश लिखा तो रमेश आना चाहिए ना, रमेश लिखा तो सुरेश क्यों आ रहा है? क्योंकि सुरेश ने पैसे दे रखे हैं गूगल को। जब भी ये रमेश लिखा है तो सुरेश आना चाहिए। तो ये सुरेश ने पैसे खिलाए गूगल को सर। आप समझो, हम पैसा नहीं देते हैं, हम पैसा देते हैं हमारे लोगों को जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। हम गूगल को पैसा नहीं देते हैं। इसलिए आप जब केंगन लिखोगे तो टाइंट आएगा, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है। क्योंकि वो ढूंढते उन लोगों को जो केंगन समझे हुए हैं और उनको उल्टी सीधी बातें बताते हैं और उनको ज्वाइन करा देते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो भी जाते हैं सर। ये लोग, मैं कुछ लोगों को मिला हूँ, उनसे पूछा हूँ कि ये क्या है, तुम्हारा मशीन इतना अच्छा है तो मार्केट में क्यों नहीं? ये बताते हैं कि केंगन पुराना है, ये तो अभी नया आया है, अभी 2-4 साल देखो क्या होता है हमारा। केंगन पुराना है तो बोलना आपने सुना क्यों नहीं अभी तक सर? बताओ, 48 साल से चल रही, तुमको तो अभी 15 मिनट पहले पता चला। सर हम डायरेक्ट सेलिंग में है। डायरेक्ट सेलिंग में कभी प्रचार नहीं होता है। जो पैसा बढ़ता है ना बाजार में, हल्ला में, वो हल्ले का पैसा है जो हमको मिलता है सर। तो प्रचार करने से कुछ नहीं होता। आप प्रचार करते हो, हमारे समझावे लोगों को पकड़ते हो, है ना। और प्रचार से कोई चीज नहीं बिकती सर। आपको एक एग्जांपल से कोट करता हूँ कि आप बताएं रश्मि जी, आपके घर टूथपेस्ट कौन सा आया इस महीने? सर कोलगेट टोटल। पिछले महीने कौन सा आया था? वही वाला। उससे पहले महीने कौन सा आया था? वही वाला। मतलब क्या हो रहा है, आप कंटिन्यू कोलगेट टोटल खरीद रहे हो। नाउ यू आर सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ कोलगेट टोटल। यस। अब आपको विज्ञापन की जरूरत है? नहीं सर। नहीं है। फिर भी आप अगले महीने खरीदोगे और आपको अगले महीने भी उस विज्ञापन का पैसा देना पड़ेगा, चाहे आपने विज्ञापन देखा हो या नहीं देखा हो। तो ये आपको नहीं लगता आपके साथ चीटिंग हो रही है? यस सर। यार जब मैं सेटिस्फाइड हो चुका हूँ किसी क्वालिटी से, तो आप मेरे से बार बार पैसा क्यों ले रहे हो विज्ञापन? आप समझिए कि विज्ञापन के दम पे जो चीजें होती हैं, ये चीजें आपको मूर्ख बनाया जाता है। आप समझिए, आपको एक बार अवेयरनेस दे दे, विज्ञापन तो 10 का आता है, आप लेते एक क्यों? फिर 10 तरह के टूथपेस्ट का विज्ञापन आता है, आपको 10 के 10 ही खरीदना चाहिए। अगर विज्ञापन आपको इतने इन्फ्लुएंस करते हैं तो आप कोई एक खरीदते हो जरूरत के हिसाब से, और जो चीज जम जाती है उसके लिए फिर आप विज्ञापन आपके लिए मायने नहीं रखता। तो विज्ञापन सिर्फ अवेयरनेस के लिए, लेकिन उसमें हर व्यक्ति ठगा हुआ महसूस करता है जो एंड यूजर होता है। बाकी सब पैसे बनाते हैं, सिर्फ कस्टमर ही होता है जो कष्टों से मरता चला जाता है। उसके ऊपर ही सब चीजें ला दी जाती है, बाकी उसको कमाने का कोई मौका नहीं होता। एनर्जी की ऐसी पहली कंपनी है जिसने कस्टमर्स के बारे में सोचा और अपने लोगों को, एंड यूजर्स को बेनिफिट देने की बात की। जी, आपने इससे पहले मैंने मोबाइल खरीदा, ये मोबाइल मेरा 1 लाख रुपए का है, मैंने खरीदा। मैं मेरी टीम में 10 लोगों को दिला चुका हूँ सर अभी तक ये वाला मोबाइल, और उस दुकान वाले ने मेरे को 1 कप चाय भी नहीं पिलाई सर। आप समझिए चीज को, 10 लोगों को मैं दिला चुका हूँ और 1 कप चाय भी नहीं मिलाई, और सब लोगों ने पैसे कमाए सर मेरे को छोड़ के, मेरी टीम को छोड़ के। तो फिर मैं एनर्जी का काम क्यों ना करूँ सर? वो मेरी इतनी चिंता पालती है सर। 25 तारीख को बोनस देती है सर, एक बार 25 को संडे था तो 24 को ही दे दिया सर।
इतनी चिंता तो मेरे पिताजी ने भी मेरी नहीं पाली सर कभी। आप समझे चीजों को, कहाँ पर आपकी 25 को संडे बेटा कहाँ जाएगा तो 24 को पैसा दे दिया, ऐसा नहीं होता। पिताजी तो 26 को देते, बोले एक दिन बिना तकलीफ के रहे, तकलीफ के साथ रहे। लेकिन ये एनर्जी के जो संडे के दिन अगर संडे पड़ जाता 25 तारीख को, तो 24 तारीख को पूरा क्रेडिट कर देती है। 682 जो बैठे हैं यहाँ पे पता है उनको। जी सर। थैंक यू मनोज जी। और ये आपका जो वे ऑफ रिप्लाई है ना, वही सीखना है हम लोगों को। रिग्नेश भाई। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग रिग्नेश जी। मनोज जी बहुत बढ़िया, बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशंस बताया आपने। एक क्वेश्चन था मेरा, थोड़ा डिफरेंट है। आपके ही सरनेम से एक तिवारी वहां पर है सर, जो मेरी 20 मशीनें खा गया है और 3-4 लीडर खा गया है, तो सो हाउ टू हैंडल? सर क्या है कि कुछ लोगों के हिस्से में यही आता है सर, खुरचन। तो वो खुरचन ही है सर जो लेके चले गए। उनके लिए मैजिक में इतना ही था, है ना। अच्छा। और इससे ज्यादा उनके भाग्य में नहीं है सर। तो किस क्या तरह है कि वहाँ आपको एक बात बता दूं सर, एनर्जिक जो बिजनेस है वो है प्योरिटी का। और यस यस ये बात मैंने उन्हीं से सीखी थी। ये वो बोलते थे स्टेज पे कि प्योरिटी लेके आओ अंदर। मैं तो लेके आ गया, लेकिन वो नहीं लेके आ पाए सर। तो प्योरिटी जब चली जाती है तो एनर्जिक अपने आप चला जाता है सर, आपके पास से छिटक जाता है। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, एनर्जी खुद ही छूट जाएगा आपसे सर। आप सिर्फ थोड़ी सी इम्प्योरिटीज ले आइए, आप 2-4 लोगों को ठग लीजिए, 2-4 लोगों के पैसे खा जाइए, मशीन मत दिलाइए आप उसको, है ना। 2-4 लोगों को पागल बना दीजिए आप एनर्जी के अंदर। आप खुद ही देख लेना, 3-4 महीने के बाद आपका एनर्जी अपने आप ही बंद हो जाएगा सर। बिल्कुल। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, सब प्योरिटी से काम कर रहे हैं। इनकी भावनाएं अच्छी हैं, इनके विचार अच्छे हैं, इनके घर के संस्कार अच्छे हैं, इसलिए एनर्जी में बने हुए हैं। जब आप लोगों का गलत इस्तेमाल करने लोगों के एनर्जी के अंदर, आप देख लेना आपके रास्ते अपने आप डाइवर्ट हो जाएंगे। और उनके साथ यही हुआ। सही बात है ना। आप कभी फोन लगा के बात कीजिएगा तो मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। ये प्लेटफॉर्म नहीं है उस व्यक्ति पे ज्यादा। बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर, नो प्रॉब्लम। या ग्रेट, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत इफेक्टिव था। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ रजीत जी, थोड़ा जल्दी लेते हैं। मनोज जी का बहुत टाइम ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग सर, मनोज सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा सर। मैं इनको सिर्फ सर अपने स्वागत में मैं आर्टिस्ट 2 लाइनर से सर को मैं ये डेडिकेट करना चाहता हूँ। मनोज सर, मैं एक कलाकार हूँ, तो डेफिनेटली आपने बोला कि जीवन में भी इम्प्योरिटी आ जाएगी तो लोग अपने आप ही चीज को छोड़ देते हैं और लाइफ में बुरी चीज आने लगती है। लेकिन मैं सर आपको ये डेडिकेट करना चाहूंगा, और आपने जो मोटिवेशन दिया सर मनोज सर, उसके लिए सैल्यूट है। और ये 2 लाइनें आपके लिए जो मैंने खुद ही कंपोज की है, तो वो इस पे कनेक्ट हो सकते हैं। शायद जितने भी लोग बैठे हैं उनको थोड़ा सा ये अच्छा लगे। थैंक यू सर, बताएं। अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, खुद को जो दिखला दे वो बात पैदा कर। अपने कर्मों से अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर। अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर। सर आपके आज के इस सेशन से हम लोगों को डेफिनेटली चीजों को करने में मजा आएगा। आपके जो शब्द अल्फाज हैं क्लोजिंग, डेफिनेटली मजा आएगा। तो सर अपनी जमीन अपना आकाश पैदा करेंगे मनोज सर। थैंक यू। कमाल आवाज है आपकी, कमाल है। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू। ठीक है मनसा नायक जी, थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे हम लोग, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ बस। मनसा नायक जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, नमस्कार। इतना पेनिंग है मेरे को, मेरे से ये जो वीडियो है हमको जरूरत है। तो ये वीडियो हमारा जो बॉस है रश्मि सर उड़ीसा, तो इनका हाथ में लग जाएगा तो हमको मिल जाएगा ये। प्लीज ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। गौरव अग्रवाल जी। हेलो, हाँ सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। आज का ये बहुत ही सुपर्ब सेशन रहा है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है।
मैं इस वीडियो की मैं कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करूंगा और उसको अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करूंगा, जिससे क्या है मेरे और अच्छे रिजल्ट आए। तो सर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो अवश्य चाहिए। आज मनोज सर काम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत जबरदस्त। ओके सर, तो सबको थैंक यू। और मेरी तरफ से मनोज सर आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत थैंक यू सबकी तरफ से। आपने हमें समय दिया, आपने हमें सुना, इतना एप्रिसिएशन दिया, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप बहुत प्यारे लोग हैं, राइट। मैक्सिमम मतलब बहुत कम लोग आज सर कलयुग में बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो सेल्फलेसली कुछ करते हैं, बिना फायदे के कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो मनोज सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बीच बीच में आपको ऐसे ही कॉल करते रहेंगे, प्लीज हमारा साथ देते रहना। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल, एनी टाइम। मनोज सर जय हिंद। जय हिंद सर, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप आए, अपना वैल्यूबल टाइम दिया और हमें अपनी मतलब आज की इस ज्ञान गंगा से मतलब अंदर तक झकोड़ दे। बहुत अच्छा लगा सर रियली। और ये इमोशनली हमें उनको एक्चुअली उनके अंदर को जगाना ही पड़ेगा। नो डाउट सर, थैंक यू सो मच सर। तो सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन है, सभी लोग थैंक यू बोल लीजिए एक बार मनोज जी को। सब लोग अनम्यूट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत विशिष्ट है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू मनोज जी। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू।